वह पीली रोशनी से घिरा था जो उसे जमीन पर दबा रही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। मैं संतुष्ट नहीं हूं, तुम्हें मुझे संतुष्ट करना होगा। चेंग जिन पर इस ताकत का ज्यादा असर नहीं हुआ, फिर भी वह इस आदमी की क्षमताओं को कम नहीं आंक सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 4 स्टार ट्रांसेंडेंट होगा। चेंग जिन ने उस व्यक्ति को देखा और पहचाना कि वह वही है जिसकी खबरों में मौत की सूचना थी। एक पृथ्वी तत्व ट्रांसेंडेंट जिसने 4 सितारे पाने के बाद गुरुत्वाकर्षण शक्तियों को जागृत किया था। उसने अपनी अलौकिक शक्तियों से महिलाओं को प्रताड़ित कर मारा। कुल 13 पीड़ित थीं। उसे एस रैंक क्लीनर दस्ते ने एक बार में खत्म कर दिया। पैनलू परिवार, यह सोचकर कि आप जैसे व्यक्ति को भी शामिल कर लेंगे। उसकी बात सुनकर अपराधी को नहीं लगा था कि वह इतना मशहूर होगा। वाह, आपको सच में खबरें देखना पसंद है। वार्म अप खत्म हो गया। उसने अपनी शक्ति बढ़ाई जिससे चेंग जिन पर दबाव पड़ा। जमीन दबाव सह नहीं पाई और टूट गई। टुकड़े हवा में उड़े। अब समझे आप अपनी स्थिति। मुझसे मिलना आपके बुरे सपने की शुरुआत है। आसपास की चट्टानें ऊपर उठीं और चेंग जिन के सिर के ऊपर इकट्ठा हो गईं। अपराधी डींगे मारता रहा। चूंकि तुम मुझे जानते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगले कुछ घंटों तक तुम मेरे गुरुत्वाकर्षण से दबे रहोगे। तुम्हारी नसें कट गईं। वह जितना बोलता गया उतना ही उत्साहित हुआ। उसने बल बढ़ाकर और वजन डालकर हाथ नीचे लहराया और चिल्लाया, मुझसे जल्दी मौत की भीख मांगो। जैसे ही उसने बात खत्म की, हवा में ऊंचे उड़ते टुकड़े उस पर गिरकर पत्थरों का ढेर बना। दरारों से नीली लपटें चमक उठीं जो अपराधी के लिए चकाचौंध थीं। तुम्हें रिंग कराना होगा और मुझसे भीख मांगनी होगी। जोर से चिल्लाना सुनिश्चित करें। एक पल में यह सिर्फ दरारों से निकलने वाली लपटें नहीं थीं, बल्कि चट्टानों के ढेर में बड़ी आग भड़क उठी जिससे वह आदमी हैरान रह गया। लगता है इस अपराधी को नीली लपटों का पता है, लेकिन क्या नीली लपटें मेरी पृथ्वी की धारों को रोक पाएंगी? पहले स्तर के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कोई आश्चर्य नहीं कि आप अकेले राक्षस फैक्ट्री में गए। आखिरकार आप 3 स्टार ट्रांसेंडेंट हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। पुष्टि के बाद कि वह 3 स्टार ट्रांसेंडेंट था, उसने जल्दी से गुरुत्वाकर्षण बढ़ाया। नीली रोशनी गायब हो गई, जीवन तत्वों का बड़ा गड्ढा बनाते हुए। जेंग शॉ का स्टार चार्ट, द्वितीय स्तर गुरुत्वाकर्षण स्पेक्टर। खंडहरों के नीचे उसने एक छोटी जगह बनाई और प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का विश्लेषण किया। भगवान की ज्वाला का उपयोग करने के बावजूद मैं उसकी अलौकिक शक्ति नहीं तोड़ सका। 4 सितारा 3 सितारे से कितना ताकतवर है। मुझे लगता है कि उसके पास कितनी स्तर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। मैं इसका उपयोग उसे बाहर लाने और उसकी परीक्षा के लिए कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद अपराधी रुक गया। उसने मौका पाकर गड्ढे से सिर बाहर निकाला और उसे उकसाने लगा, दिखने में बहुत अप्रिय और विकृत। क्यों ना आप थोड़ी ऊर्जा बचा लें? भागने के लिए जरूरी होगी। जल्दी मर गए तो शर्म होगी। उसकी चिढ़ाने वाली बातों से वह सच में उत्साहित हो गया। हाँ, बस ऐसा ही। जितना अधिक घमंडी आप बोलते हैं उतना ही मुझे अच्छा लगता है। हाँ, बस ऐसा ही। ताकत। जितना अधिक घमंडी आप बोलते हैं उतना ही मुझे अच्छा लगता है। जैसे किसी ने उसे काबू कर लिया हो। उसने और ताकत से अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। चेंग जिन ने उसे यह पागल उत्साह दिया था। जितना तुम टिके रहते हो उतना मैं उत्साहित होता हूं। फिर अचानक उसे विश्वास नहीं हुआ। यह पागलपन है। नीली रोशनी तेजी से गुजरी और वह इतना चकित था कि उसे यकीन नहीं हुआ कि वह अब भी प्रतिरोध कर सकता है। राक्षस आभा तीसरे स्तर का विस्फोट। चेंग जियान जल्दी मुक्त हुआ और अपराधी के पीछे प्रकट हुआ। उसकी दाहिनी आस्तीन का कपड़ा फटा था जिससे उसकी बदली बाईं भुजा दिख रही थी। बाएं हाथ का भारी बदलाव। खतरा समझते ही उसे एहसास हुआ कि वह आजाद है और चिल्लाया, क्या ताकतवर आभा है? क्या हुआ? पीछे। अपराधी ने तुरंत मुड़कर देखा। तीसरी श्रेणी की भारी पृथ्वी की रक्षा से उसने मलबे का गुंबद बनाया ताकि चेंग जिन के हमले को रोक सके। चांग जिन पत्थर के गुंबद पर घुटने टेक कर बैठा और फिर अपने हाथ से मोटी पत्थर की परत छेद दी। उसकी हथेली से कांटेदार 4 पत्ती वाले तिपतियां घास जैसी टेंटिकल निकली। फिर वह टूटकर गिर गई। वह अपराधी की पीठ पर गिरी। कांटे मजबूती से ढंस गए। वह आदमी तुरंत गुंबद को तोड़कर चेंग जिन पर पलटवार किया। चेंग जिन तेजी से कूदा। क्या तुम मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तुम मेरे गुरुत्वाकर्षण के दबाव से भागने का भ्रम फैला रहे हो, अपराधी ने घमंड से कहा। तुम भाग नहीं पाओगे। दूसरी ओर चेंग जिन ने अपनी बाईं आस्तीन वापस पहन ली, जिससे वह व्यक्ति निराश हो गया जिसने सोचा था कि उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। आभा पूरी तरह से वापस ले ली गई है। क्या तुमने हार मान ली? मैं अब तक उत्साहित नहीं हुआ हूं। कितना उबाऊ है। उसे ये नहीं पता था कि चेंग जिन राक्षस जिनकी शक्ति रोकने की कोशिश कर रहा है। धत्त तेरी की। मैं बस अपने धातु तत्व की अलौकिक शक्ति से शरीर ढकने की कोशिश कर रहा हूं। चेंग जियान कब्र से मुस्कुराते हुए लग रहे थे, सोचते हुए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि राक्षस जिनकी शक्ति का कोई अंश बाहर न निकले। अचानक झटका लगा और जमीन हिलने लगी। अपराधी चौंक गया। ओह, भूकंप! खंडहरों के चारों ओर जहां वह खड़ा था, दरारें बढ़ गईं और फैल गईं। शायद उसे लगा कि यह भूकंप कुछ अलग था। लगता है कुछ जमीन के नीचे से बाहर आना चाहता है। चेंग जिन किनारे पर खड़ा था, कांपते हुए चुपचाप प्रार्थना कर रहा था कि वह अदृश्य हो सके। धरती का ड्रैगन, ओह धरती का ड्रैगन, तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम्हें बस उसे देखना है। मेरी जाल उस पर लगी हुई है। वह मेरे जैसा ही महकता है। यह समझते हुए कि यह भूकंप नहीं था बल्कि कुछ बिस्तर की चट्टान के नीचे था, अपराधी और सतर्क हो गया, एक मुद्रा में खड़ा होकर पलटवार के लिए तैयार। जमीन के नीचे से कुछ ऊपर आ रहा है। चट्टानों के ढेर के बीच से उभरते देख उसने तुरंत उस दिशा में वार किया। ट्रिपल हेवी अर्थ फोर्ट्रेस हॉल पर बेकार। जो निकला वह लंबा विशाल राक्षस था, घिनौने कांटेदार शल्कों से ढका। उसने नहीं देखा कि इस राक्षस की आंखें नीली थीं, बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह जिससे वह लड़ रहा था। अजय! कितनी भयानक किस्मत। बच्चे से निपटा नहीं था और अब ये। वह ऊंचाई पर गया, सोचते हुए कि यहां इतना भयानक राक्षस क्यों आया, खासकर यहां क्यों। करीब देखने पर उसने इसे पृथ्वी ड्रैगन पहचाना। इसका मुंह 4 पंखुड़ियों में बटा था, दिखने में डरावना। एक पृथ्वी ड्रैगन।
कोई आश्चर्य नहीं कि यह मेरी रक्षा तोड़ पाया। अजीब है, लगता है यह मेरी ओर आ रहा है। जैसे ही उसे कुछ समझ आया, अपराधी अपनी सोच को लेकर और पक्का हो गया। पृथ्वी ड्रैगन सीधे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अपराधी कमजोर नहीं था। उसने उसने फुर्ती से हमले से बचाव किया। अरे, क्या यह मेरे लिए ही आया है? यह देखकर कि वह पृथ्वी ड्रैगन से नहीं लड़ सकता, वह भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसने सोचा, धत्तेरे की, यह कैसे हो सकता है? नहीं, बच्चे ने कहा था कि भागने के लिए ताकत बचाकर रखो। क्या उसने किया? लेकिन कैसे? इधर चेंग जिन, जिसने यह सब किया, आराम से अलविदा कह रहा था। लगता है वह आदमी आज रात नहीं सोएगा। कितना प्रभावशाली। अलविदा। उसने राक्षस प्रयोगशाला से लूट का डिब्बा उठाया, सोचते हुए कि वह रात के लिए सुरक्षित है। अचानक चेंग जिन ने पास किसी की मौजूदगी महसूस की। अब अगर तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं तो वही करेंगे। लगता है उसकी अटकल सही थी। मदद के लिए लोग आ गए थे। सफाई कर्मी, मैं आपको इस प्रलय के बाद के ट्यूमर को धीरे धीरे उजागर करूंगा। दुनिया के अंत के 1 साल बाद जिस दिशा में वह देख रहा था, वहां गुआन कुई और सोंगियन कुछ और साथियों के साथ खड़े थे। मैं इसे आपको सौंपता हूं। गुआन कुई ने एक छोटी टीम पृथ्वी ड्रैगन से निपटने भेजी। लगता है उन्हें इसे खत्म करने पर भरोसा है। सोंगियन ने कहा कि लक्ष्य 500 मीटर दूर है। क्या आपने अन्य टीमों को बुलाया है? सीवाईजिया, हमें भी शामिल करें। वह लड़ाई के लिए तैयार थी। आपकी टीम अकेले ही पृथ्वी ड्रैगन को पकड़ने के लिए काफी है। इसे घेरने और पकड़ने की तैयारी करें। आज रात आपको होशा में पहले व्यक्ति बनने का सम्मान मिलेगा जो अर्थ ड्रैगन को मारेंगे। सोंगियन इस योजना से थोड़ा डर गए। गुआन कुई की बात सुनकर वह चौंक गए और धीरे से बोले, हाँ मेरी प्रिय महिला, वह अर्थ ड्रैगन है। यहां तक कि 4 स्टार ट्रांसेंडेंस को भी इससे दूर रहना चाहिए। क्या आप इसे अकेले लड़ने की सोच रहे हैं? पृथ्वी ड्रैगन को करीब आते देख गुआन कुई ने टीम को हमला करने के लिए कहा। तैयार हो जाओ। वे तुरंत अलग दिशाओं में बिखर गए। समझा कप्तान। ड्रैगन पास आ रहा था। यह शायद युद्ध से पहले का सबसे तनावपूर्ण पल था। सूंगियन ने हेडफोन लगाए और गंभीरता से चेताया। अब 300 मीटर दूर अर्थ ड्रैगन की गति तेजी से बढ़ रही थी। उसके कठोर शरीर के जमीन से टकराने की गर्जना रात में गूंज रही थी। इसकी निकटता की रिपोर्ट ने भी एक अदृश्य दबाव पैदा कर दिया। 267 मीटर, 206 मीटर, 150 मीटर, 88 मीटर, 12 मीटर। मौका पाकर टीम की 4 लड़कियों ने मिलकर दूर से पृथ्वी ड्रैगन पर हमला किया। लगता है उन्होंने पिछली बार से सबक ले लिया था। जीवाश्म स्त्रीकरण, बहता पत्थर जाल। योजना सही से चलते देख गुआन कुई ने अर्थ ड्रैगन को पूरी तरह खत्म करने का निश्चय किया। उसने गुलाबी पाइप उठाया और ठंडे स्वर में कहा, पिछली बार कई लोग रास्ते में थे, वह भाग निकला। इससे मुझे गुस्सा आया। मेरे वरिष्ठों ने मुझे क्लीनर्स के शहर की रक्षा का आदेश दिया है, तो अगर अर्थ ड्रैगन नहीं मरा तो मैं आराम से बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ सकती। इसलिए इस बार मुझे इसे पाताल लोक भेजना होगा। अचानक सोंगियन ने एक आकृति को तेजी से गुजरते देखा और वह अर्थ ड्रैगन के नीचे दिखी। उसने तुरंत चिल्लाया, रुको, धरती ड्रैगन के सामने कोई है। गुआन कुई को विश्वास नहीं हुआ और पूछा, कहाँ? देखो, वो कौन है? उसने हेडफोन के कैमरे से देखा। किसने सोचा था कि जिसे मरा समझा था, उसे पृथ्वी ड्रैगन ध्वनि तरंगों से मारने के लिए पीछा कर रहा है। क्या वह वही अपराधी नहीं जिसने 13 महिलाओं को यातना देकर मारा और जिसे फांसी हो चुकी है? वह यहां इन अपराधों के बारे में सुनकर कैसे आ गया? गुआन कुई बिना रुके आगे बढ़ी। यह तो रास्ते में है, मौत की सजा पाने वाला कैदी जिसने 13 महिलाओं को मारा, फिर मैं उसे भी खत्म करूंगा। उसने गुलाबी पानी की पाइप में ताकत भरकर सुंदर चाप बनाया। पृथ्वी ड्रैगन। इसका उपयोग पृथ्वी ड्रैगन पर हमला करने के लिए किया, जिसे प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला और उसने सीधे प्रहार सहा। गुआन कुई को अर्थ ड्रैगन पर हमला करते देख राक्षस ने सोचा कि वह उसकी साथी है और पल भर के लिए रुका। क्या वे मुझे बचाने आए हैं? लेकिन हमला उसी जगह था जहां वह खड़ा था, दोनों को हटाने के इरादे से। अरे नहीं, यह तो एक और समूह है जो मुझे मारना चाहता है। अपराधी ने जल्दी से अपने बचाव के लिए कदम उठाया। कदम बहुत तेजी से आया। वह सिर्फ प्रतिक्रिया कर सकता था, बच नहीं सकता था। भारी धरती। 4 गुना, 5 गुना। पृथ्वी ड्रैगन अब गुआन कुई से लगातार प्रहार झेल रहा था। हर वार ताकतवर और साफ था, जिससे उसे दर्द हुआ। हमले की सीमा इतनी बड़ी थी कि अपराधी दूर फेंक दिया गया, दिखाते हुए कि लड़ाई कितनी अराजक थी। गुआन सुई के हमलों के बावजूद पृथ्वी ड्रैगन अभी भी अपराधी पर हमला करने के लिए दृढ़ था। उसने मुंह चौड़ा खोला, आदमी को निगलने की कोशिश की, लेकिन गुआन चुई ने उसे सफल नहीं होने दिया और तुरंत हमला किया। देखो यहां, उसने धरती के ड्रैगन पर जोरदार हमला किया। मुझसे एक और वार लो। अपराधी की बात करें तो भले ही उसे दूर फेंका गया था, उसकी दृढ़ता ने उसे अभी तक धरती मां की गोद में लौटने नहीं दिया। गुआन कुई, जो पृथ्वी ड्रैगन पर हमला करने में व्यस्त थी, ने उस पर अब ध्यान नहीं दिया। क्या किस्मत है। मैं खुश हूं कि इस समूह से मिला जो मुझे और पृथ्वी ड्रैगन को मारना चाहता है। कुत्ते की तरह चालाक, वह जल्दी से भाग गया इससे पहले कि गुआन कुई उसके लिए आए। अन्यथा उसे यह नहीं पता होता कि वह पृथ्वी ड्रैगन का पीछा कब छोड़ेगा। हालांकि वह उस रात की घटनाओं को लेकर बहुत उत्सुक था। पृथ्वी ड्रैगन अचानक लड़ाई के बीच प्रकट हुआ और उसका पीछा करते हुए इन गुंडों से टकरा गया। आखिर हुआ क्या? आज रात मिशन अधूरा है। बूढ़े कुत्ते पैन गेनवेई को मनाना कठिन होगा। अचानक अपराधी ने अपने पैरों के नीचे जमीन में कुछ अजीब महसूस किया। यह अजीब है, वह पृथ्वी ड्रैगन का मुंह था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अपराधी को ड्रैगन ने निगल लिया। यह तेज और खतरनाक था। एक और धरती का ड्रैगन गुआन कुई की ओर ने भी हलचल देखी। वह चौंक गई। एक और पृथ्वी ड्रैगन है।
किसी ने भी एक साथ दो पृथ्वी ड्रैगन की उम्मीद नहीं की थी। दोनों एक ही व्यक्ति को खाने को उतावले थे। वह उस पृथ्वी ड्रैगन को खाली निगाहों से देख रही थी जिसे उसने अभी अभी हमला किया था। इसका खूनी जबड़ा खुला है। यह चीज क्या है? यह क्या खाती है? क्या यह विशेषज्ञों के अनुसार एक परिवर्तित प्राणी है? लेकिन यहाँ दो क्यों हैं? कितने अर्थ ड्रैगन हैं? ग्वान कुई ने ध्यान से पृथ्वी ड्रैगन को देखा। विचार दौड़ रहे थे। ये कितना बड़ा है? शायद किसी ने इसकी पूंछ नहीं देखी। यह समय बेकार विचारों का नहीं है। जितनी जल्दी इसे निपटा लूं उतना अच्छा। आप लोग देखो, काबू में रखो, इसे भागने मत दो। पृथ्वी ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार, उसने उसकी गति का उपयोग कर ऊंचा छलांग लगाई। प्रहार की तैयारी की। मैं इसे अंत तक काट दूंगी। गुआन कुई को इतना लापरवाह देखकर सॉन गिन घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बहादुर होगी। गुआन कुई, पृथ्वी ड्रैगन के मुंह में मत जाओ। इसके दांत काफी मजबूत हैं। मानना पड़ा, गुआन कुई बहादुर थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बस शादी न होने का डर था। देखते हैं, क्या यह मुझे काट सकता है? गुआन क्यूई ने एक चाल चली जिसने ताकत से पृथ्वी ड्रैगन के मुंह पर प्रहार किया। ड्रैगन ट्रांसफॉर्म स्लैश। सब हैरान थे। किसने सोचा था कि वह अब अपनी आखिरी चाल चल देगी? हे भगवान, क्या यह 4 सितारा ट्रांसेंडेंट है? लगता है गुआन कुई का जल ड्रैगन जाग गया। क्या वह 5 सितारा तक पहुंचने वाली है? हुआ शाह के पास 5 सितारा ट्रांसेंडेंट होने वाला है। कोई जिए, अद्भुत है। गुआन कुई ने पृथ्वी ड्रैगन के शरीर को साफ तरीके से काटा। यह निश्चित था कि इतनी गहरी चोट से यह ठीक नहीं हो सकता था। यहां तक कि एक देवता भी इसे नहीं बचा सकता था। तो वे मानते थे कि पृथ्वी ड्रैगन धरती में लौट आया था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? सफलता हुई। जिया शानदार है। मैंने इसकी जीवन रेखा काटी है। ये पिछली बार की तरह नहीं लौट सकता। मुझे देखना है कि तुम कितने लंबे हो। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। मुझे पता था कि अर्थ ड्रैगन बड़ा था, लेकिन 100 मीटर? ये कैसे संभव है? क्या राक्षस जीन जानवरों को सैकड़ों मीटर लंबा बना सकते हैं? ताकत की कमी के चलते गुआन कुई को कोई विकल्प नहीं मिला और उसे पृथ्वी ड्रैगन से कूदना पड़ा। मेरी शक्ति और नहीं बढ़ सकती। खुद नीचे जाना जोखिम भरा है, इसलिए हार माननी पड़ी। भीड़ खुशी से चिल्लाई, मानते हुए कि अर्थ ड्रैगन खत्म हो गया। क्या यह दिखाता है कि गुआन कुई की शक्ति 4 स्टार से अधिक है? मैंने नहीं सोचा था कि हम सच में इसे गिरा देंगे। हुआशा में अर्थ ड्रैगन को हराने वाला पहला कोई जिया था। क्या आप अब 5 स्टार हैं या 4 स्टार? गुआन कुई ने भीड़ की जयकारों को अनदेखा किया, क्योंकि वह तय नहीं कर पा रही थी कि अर्थ ड्रैगन बस एक राक्षस था या कुछ छुपा रहा था। क्या पृथ्वी ड्रैगन सच में राक्षस है? क्या मैंने सच में इसे मारा? इस बीच पैन परिवार के आधार पर शी जी और जेन वेई कुछ शोधकर्ताओं के साथ अमर ज्वाला का अध्ययन कर रहे थे, जो एक विशाल गुलाब की कली जैसी लग रही थी जिसे छूना नहीं चाहिए। अमर ज्वाला बेस, राक्षस फैक्ट्री की स्थिति की रिपोर्ट करें। हाँ। शीजी ध्यानपूर्वक शाश्वत फूल को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ खोजा है। एक कर्मचारी मॉन्स्टर रिसर्च फैक्ट्री की स्थिति की रिपोर्ट दे रहा था। परिणाम बहुत खराब थे, जो पैन परिवार के लिए बड़ा नुकसान होगा। परित्यक्त जिले की राक्षस फैक्ट्री पूरी तरह नष्ट हो गई है। कोई शोधकर्ता जीवित नहीं बचा। माल परिवहन के लिए जिम्मेदार मुक्ति समाज के सदस्य भी मारे गए हैं और हत्यारा गायब है। खुफिया जानकारी के अनुसार उसे एक पृथ्वी ड्रैगन ने निगल लिया था। शायद पैन परिवार ने पहले ही समझ लिया था कि मॉन्स्टर रिसर्च फैक्ट्री में कुछ हो सकता है और आपात स्थिति के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। सब कुछ योजना के तहत हुआ और सफल रहा। राक्षस फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो गया, लेकिन आपातकालीन प्रतिक्रिया सफल रही। मुख्य बात यह है कि सभी डेटा खुद से नष्ट हो गया। जैसा आपने कहा, हमने क्लीनर मुख्यालय को बताया कि यह बस एक साधारण राक्षस अनुसंधान सुविधा थी। क्लीनर संघ के अधिकतर उच्च पदाधिकारियों ने हमारे समर्थन में बात की। अब वे लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमें बिना रिपोर्ट किए गुप्त मॉन्स्टर रिसर्च लैब बनाने पर कैसे दंडित किया जाए। यह भूमिगत अनुसंधान सुविधा थी जिससे पैन परिवार को अमानवीय प्रयोगों को बिना डर के करने की अनुमति मिली। लेकिन अब यह उजागर हो चुका है और कर्मचारियों का नुकसान बढ़ा है। मुझे लगता है कि यह अधिकतम मौखिक सजा होगी। ये किसने किया? ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। कोई पीछे से दरवाजा खींच रहा था। यह संदेश मॉन्स्टर फैक्ट्री के निदेशक ने घटना से पहले भेजा था। उसने कहा कि चेंग जिन ने खास नीली चमक वाली ज्वाला फेंकी। इससे पैन जेनवेई का ध्यान खींचा। नीली ज्वाला जो सब कुछ निगल सकती है। यह कोई उच्च स्तर की अग्नि प्रकार की जीन वाला व्यक्ति होना चाहिए जो अमर ज्वाला के पास आया। शीजाई, जो देख रहे थे, अचानक बोले। उसने गुलाब की कली पर चमकदार लाल ज्वाला फेंकी। ऐसा लग रहा था कि उसने जेन वेई और कर्मचारी की बातचीत सुन ली थी। यही अनंत पुष्प खोलने और अमर ज्वाला पाने की कुंजी है। कली की दरारों से नीली लौ दिखी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी ज्वाला से फूल को खिलने को प्रेरित कर रहा था। सचमुच स्वर्ग ने हम पर कृपा की है। हमारे पैन परिवार ने 3 पीढ़ियों से अग्नि प्रकार की सुपर पावर पाई है और सबसे मजबूत अग्नि प्रकार के स्टार चार्ट को खोजने के लिए मेहनत की है। धीरे धीरे शीजाई के हाथों में लाल के साथ नीली लपटें भी थीं। इससे साबित होता है कि उसकी ताकत छेंग जिन जैसी थी जिसे हमने खोजा था। अनंत फूल जिसमें अमर ज्वाला है। बिना 90 से अधिक अतिप्राकृतिक जीन के हमें इसे खुद पाने के लिए प्रयास करना होगा। शीजाई अब केवल हाथों में आग नहीं, बल्कि और भी ताकतवर ऊर्जा के साथ फट रहा था, जो उसके शरीर में फैल गई थी जब वह विशाल फूल की कली के सामने खड़ा था। क्या कृत्रिम उत्थान पर प्रयोग पूरा नहीं हो चुका? जब तक हम नीली ज्वाला के उत्थान जीन को अलग कर सकें, मैं पैन परिवार का सबसे बड़ा पुत्र और उच्चतम उत्थान जीन के साथ आश्वस्त हूं कि इस कुंजी से अनंत ज्वाला खोलकर हमारे पैन परिवार को नंबर 1 अग्नि परिवार बना सकता हूं।
कर्मचारी को काम कठिन लगा। अब हमें ज्वाला खोजनी है, पर दुनिया बहुत बड़ी है। चेन वेई ने कर्मचारी को रोका। शक्ति से सब कुछ बातें आसान होती हैं, बस एक को खोजना है। उत्कृष्ट, हम क्लीनर्स की मदद ले सकते हैं। सही है। प्रभाव के साथ पैन परिवार के लिए किसी को ढूंढना आसान है, अपराध तो उन पर लगाना और भी आसान होगा। यह एक खोई भेड़ को खोजने जैसा होगा। क्लीनर मुख्यालय को बताएं कि हमारी लैब नीली ज्वाला से नष्ट हो गई और कीमती डेटा चोरी हो गया। संभव है वही व्यक्ति पृथ्वी ड्रैगन को लुभाने वाला अपराधी है। कर्मचारी, जैसे उसकी सोच को ज्ञान मिल गया हो, जल्दी से जेनवेई के आदेशों का पालन करने चला गया। हाँ। हॉल के नीचे शीजाई अब भी अपनी हथेलियों से कलिका पर आग लगा रहा था, लेकिन इसका खास असर नहीं हो रहा था। कली नहीं खिल रही थी। शाश्वत फूल, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। उसने कली को छुआ, अपनी महत्वाकांक्षाएं दिखाते हुए। फिर मैं उस व्यक्ति की लौ ले लूंगा। लेकिन क्या उसे पता था कि शाश्वत फूल के नीचे एक विशाल और गहरी जड़ प्रणाली थी, जिसमें से एक ने उत्परिवर्तन कर लिया था, जो बहुत लंबी हो गई थी और जमीन के भीतर गहराई तक चली गई थी, जो अकल्पनीय था। अमर ज्वाला अनुसंधान आधार के 5000 मीटर से अधिक गहराई में एक भयानक राक्षस था, जिसके पास ड्रैगन का सिर और बड़े सींग थे। उसकी आंखें नर्क की आग जैसी लाल थीं। उसके पास एक पृथ्वी ड्रैगन था और वे कुछ योजना बना रहे थे। पृथ्वी ड्रैगन ने मुंह खोला और अंदर एक मानव आकृति दिखी। वह अपराधी था। वह तेजी से बाहर कूदा। पृथ्वी ड्रैगन ने उसे निगलकर भूमिगत होकर भागा। वह उलझन में था, नहीं जानता था कहाँ है। सब कुछ खून जैसा लाल था। ये क्या है? यह कहाँ है? माहौल नरक जैसा था, दम घोंटने वाला। गहरा लाल रंग उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वह कभी भी मर सकता है। हवा गाढ़ी, चिपचिपी और खून जैसी बदबूदार थी। पृथ्वी ड्रैगन के मुंह से बाहर आते ही वह विशाल राक्षस के मुंह के सामने खुद को पाया। इसका मुंह पृथ्वी ड्रैगन जैसे जीव की तुलना में बहुत बड़ा था, नुकीले और भयानक दांतों के साथ। यह किस तरह का राक्षस है? नहीं नहीं नहीं, इस दुनिया में इतना बड़ा राक्षस कैसे हो सकता है? इसका स्तर क्या है? अचानक राक्षस ने एक धीमी गर्जना की। वह आवाज जैसे नर्क से आई हो। उसकी आंखें धुंधली और खून जैसी लाल थीं। भयानक दृश्य। गलत व्यक्ति। अपराधी नहीं समझ सका कि इसका मतलब क्या है और उलझन में देखता रहा। फिर राक्षस ने मुंह से नीली लपटें निकाली, जिससे अपराधी नरम रसीले मांस के टुकड़े में बदल गया। राक्षस ने तंतु की गंध पहचान ली थी, जो शिंकुन ने अपराधी पर लगाई थी, इसलिए कहा, गलत व्यक्ति। लगता है राक्षस को शिंकुन से शिकायत है और उसका पीछा कर रहा है। राक्षस ने बड़ा मुंह खोला और उसे पकड़ लिया। उसकी गंध याद रखो। वह गुस्से में टेंटेकल चबाने लगा, नाराज था कि गलत व्यक्ति पकड़ लिया। इस बीच शांकुन लूटे गए सामान के बॉक्स के साथ घर भागा। जब जरूरत होगी तब उपयोग के लिए उसने सभी संसाधन छुपा दिए और सीधे घर भागा, जहां जियो लिविंग रूम में इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि ये चीजें छुपानी होंगी क्योंकि वे अहम थीं और ध्यान खींच सकती थीं। टेंटेकल के बारे में जैसा उसने सोचा था, उसके मालिक को समझ आ गया होगा कि वे मेरा पीछा नहीं कर रहे थे, तो उन्हें उस आदमी पर छोड़ी चीजें मिलनी चाहिए थीं। घर लौटकर उसने जीव को उच्च श्रेणी की जीवन औषधियां दीं, लेकिन यह नहीं बताया कि वे पैन परिवार से थीं। आप लौट आए हैं। मैंने आपके लिए देर रात के नाश्ते के लिए कुछ छोटा खरीदा है। उच्च श्रेणी की जीवन ऊर्जा। मैंने इसे आजमाया। एक शीशी स्कूल की 5-6 शीशियों के बराबर है। जीयू ने औषधियां लीं और पल भर बालकनी की ओर देखा। करिंकुन, जिसने अपनी हुड उतार दी थी, विचारों में खोया था। राक्षस की अगली चाल का अनुमान लगा रहा था। इस तरह यह गंध का पीछा करते हुए मेरे पास आएगा। फिर यह क्या करेगा? मेरे पीछे ताकतवर राक्षस भेजेगा या धरती के ड्रैगन के साथ परीक्षण जारी रखेगा? अगर यह अर्थ ड्रैगन का उपयोग कर रहा है तो ठीक है, शायद मैं इसे 1 और साल तक खींच सकता हूं, इससे पहले कि चीजें बिगड़ें। इसके बाद जीयू ने इसे अपने कमरे में ले लिया, सोचते हुए कि अब से कई चीजें हो सकती हैं, और यही चाहती थी। अमर ज्वाला अनुसंधान केंद्र में कर्मचारी अब भी दिमाग पर जोर डाल रहे थे, फूल खिलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसकी शक्ति मिल सके। किंग खान को राक्षस की जानकारी थी और पैन परिवार अनंत फूल की शक्ति पर नजर रख रहा था। उन्होंने पहल करने का सोचा, खुद को बढ़ने का समय नहीं दिया। लेकिन इससे क्लियरर्स का ध्यान जरूर खींचेगा और दुश्मन को सतर्क करेगा। एक पंखुड़ी धीरे धीरे खुली। अगर सर्वनाश एक घातक ट्यूमर है तो लक्षण जितने स्पष्ट होंगे उतना अच्छा। एक और पंखुड़ी खुली। फिर 1, 2, 3 पंखुड़ियां एक एक कर खिलीं, शीजी की साजिश का संकेत देते हुए। झांगवेई से बात करने वाले कर्मचारी ने पंखुड़ियों को देखा और सबको चेताया, सभी लोग उधर देखो, शाश्वत फूल खिल रहा है। 2 कर्मचारी उसकी आवाज सुनकर उधर देखने लगे। उनके चेहरे खुशी से दमक उठे। उनके शोध में आखिरकार बड़ी प्रगति हुई है। रिले डायरेक्टर पैन अभी गए हैं, जल्दी से उन्हें बुलाओ। बड़ी प्रगति हुई है। जैसे ही उसने कहा, कर्मचारी नीली रोशनी से घिर गया। हमला इतना तेज था कि प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। दूसरे 2 कर्मचारियों को यह समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा। उन पर भी वैसा ही हमला हुआ। उनकी आंखों में डर भर गया, लेकिन भागने में देर हो गई। निशान वाला आदमी खंजर लेकर झपटा, नेता की गर्दन के पीछे निशाना साधते हुए। चेतावनी, चेतावनी। अचानक नेता की गर्दन सख्त हो गई और सुनहरी रोशनी से चमकने लगी, जिससे खंजर उसे भेद नहीं सका। एक महिला ने प्रशंसा में कहा, उसकी शक्ति काफी बढ़ गई है। देखा, मैं सही थी। आप अपने जीवन तत्व को इतनी जल्दी नियंत्रित कर सकते हैं कि सुनहरा शरीर सक्रिय हो सके। कप्तान अजय हैं। पुरुषों ने जयकार की। ऐसा मत कहो, कप्तान ने नम्रता से कहा और सबको इकट्ठा करने के लिए ताली बजाई। आखिरकार कुछ घुसपैठिए। कोई आश्चर्य नहीं कि पैन परिवार हम जैसे अपराधियों को हर जगह से इकट्ठा कर रहा है। हम वो लोग हैं जिनसे क्लियरर्स भी डरते हैं। यह गुंडों का समूह काफी घमंडी था। कुछ अधीनस्थ अपनी ताकत पर बहुत आत्मविश्वास से थे, ये समझे बिना कि यह सिर्फ एक झूठ है जो कमजोर खुद को सांत्वना देने के लिए कहते हैं।
3 स्टार ट्रांसेंडेंट और 7 शिखर 3 स्टार ट्रांसेंडेंट, महिला ने गर्व से कहा। आप गलत हैं कप्तान। अब हमारे पास 6 4 स्टार ट्रांसेंडेंट्स हैं। यहाँ खेती की गति तेज है। अगर थोड़ा और समय दें तो यहाँ सभी 4 स्टार ट्रांसेंडेंट बन सकते हैं। पैन परिवार ने इस भाड़े की सेना को ब्लू फ्लेम खोजने का काम सौंपा। वे आत्मविश्वास से भरे आगे बढ़े। चलो चलते हैं। पैन परिवार का मिशन पूरा करने का वक्त है। चाहे कोई भी घुसपैठियां हो, भले ही वे क्लियरर्स हों, उन्हें देखते ही खत्म कर दो। सुनिश्चित करें कि वे यहां से जिंदा न जा सकें। कप्तान ने भूरे बालों वाली महिला को देखा और टीमों को असाइन किया। ए टीम, मेरे साथ रहो, हम हमले को रोकेंगे। हा, ये सुनकर एक आदमी हंस दिया। मुझे लूटपाट और धावा बोलने के पुराने दिन सच में याद आते हैं। फिर उसने एक आंख वाले अधीनस्थ को काम सौंपा। बी टीम, उनके सशस्त्र बलों को खत्म करो। ठीक है। हाल ही में जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई है। मेरे बॉल्स जंग खा रहे हैं। बाकी की सी टीम बेकार लोगों का ग्रुप था। खलनायकों का गिरोह इतना बड़ा था कि उसे 3 समूहों में बांट सकते थे। सी टीम, कर्मचारियों को संभालो, कोई भाग न पाए। एक और व्यक्ति था, एक छू जिसके चेहरे पर झाइयां थीं। उसकी क्षमता खुफिया काम के लिए सही थी। छू, अदृश्य हो जाओ और चीजें देखो। वह अदृश्य हो गया और बोला, जी सर। वे अनुसंधान क्षेत्र पहुंचे। कप्तान ने आखिरी चेतावनी के लिए देखा। हम यहां हैं। उन्हें कम मत समझिए। जो इस तरह की कड़ी सुरक्षा वाले गुप्त अनुसंधान केंद्र में घुस सकता है वह जरूर कुशल होगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला। मैं तुम्हारे अंदर जलाऊंगा। दरवाजा खोलना आसान था। अब कत्लेआम का समय है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा खुलते ही नीली आग की लहर बाहर आएगी और फौरन अपराधियों के समूह को नष्ट कर देगी। छू, जो पहले ही अदृश्य हो चुका था, अनदेखा रह गया और किस्मत से अकेला बचा। हमला अचानक हुआ। छू ने मुंह पर हाथ रखा, स्थिति का खुलासा करने से डरते हुए, क्योंकि लाल अलार्म लाइट चमक उठी। कुछ देर बाद डरा हुआ छू झांग वेई के पास रिपोर्ट करने पहुंचा। एक पल में मेरे अलावा सब मारे गए। छू जमीन पर घुटनों के बल रोने लगा, शायद इसलिए कि वह बच गया। वह अब भी सदमे में था। मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैंने खुद को छिपा लिया था। इस तरह मैंने देखा कि क्या हुआ। उसके शब्द अस्पष्ट हो गए। यह कोई घुसपैठिया नहीं था, बल्कि राक्षस था जो पंखुड़ियों से निकला। यह अजीब है। यह व्यक्ति नहीं था जो राक्षस बन रहा था, बल्कि फूल था जो पूरी तरह खिला नहीं था। क्या कुल 4 थे। वे अदृश्य हो सकते हैं और अमर ज्वाला का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने पल में सुनहरे शरीर वाले कप्तान को मार दिया। यह चीज पृथ्वी ड्रैगन से अधिक शक्तिशाली है। आखिरकार वे अनुसंधान केंद्र छोड़ गए। मुझे नहीं पता वे कहां गए। यह साफ था कि छू कितना डरा हुआ था, लेकिन उनकी घबराहट के विपरीत झांग वेई बेफिक्र थे। लॉर्ड पैन, हम मुसीबत में हैं। ये राक्षस कई को मारेंगे। हमें साफ करने वालों को बताना होगा। उनकी चुप्पी देखकर छू बेचैन हो गया, क्योंकि वह जानता था कि वह राक्षस कितना डरावना था। हम इसे छुपा नहीं सकते। कोई नहीं छुपा सकता। बिना कोई ढीला सिरा छोड़े झांग वेई ने उसे अनंत फूल के बारे में चुप कराने के लिए वहीं जला दिया। मैंने पहले भी कहा है, जो भी यहाँ की बातें लीक करेगा वह मरेगा। मौत की सजा पाने वाला कैदी दूसरों की जिंदगी की चिंता कर रहा है। कितना हास्यास्पद। जान वेई को हत्या करते देख पास खड़ा कर्मचारी चौंक गया। वह इतना मूर्ख नहीं था कि अदृश्यता की क्षमता को व्यर्थ जाने दे और तुरंत आदेश दिया, उसके पारलौकिक जीन निकालो। इसे व्यर्थ मत जाने दो, समझे। शीजाई शाश्वत फूल की पंखुड़ियों को छू रहा था। उसकी हंसी से उसकी खुशी झलक रही थी। चाचा, ये वैसा ही है जैसा आपने कहा था। शाश्वत फूल सामान्य स्थिति में लौट आया है। इसे छूने से ही पारलौकिक जीन मजबूत बनता है। मेरे पारलौकिक जीन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं जल्द ही जीवन तत्व सीख लूंगा और 4 सितारा तक पहुंच जाऊंगा। अंत में मुझे अमर ज्वाला मिलेगी। यह सुनकर झांग वेई ने उसे चेताया, बहुत अच्छा, लेकिन जब तक हम सुरक्षा के लिए अवरोध नहीं बना लेते, सावधान रहना होगा। इसे अभी मत छूना। अनंत फूल को धीरे धीरे खिलते देख यह स्पष्ट था कि उसके मन में योजना थी। अनंत फूल एक दानवी फूल है जो अनुवंशिक बदलाव करता है। मुझे शक था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह राक्षसों में बदल सकता है। जान वेई की आंखों में महत्वाकांक्षा थी, लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि ये राक्षस बदलाव ला सकते हैं। एक दिन पैन परिवार में बदलने वालों की संख्या बड़ी और ताकतवर होगी। जब वह समय आएगा तो पैन परिवार इस दुनिया को आसानी से कुचल सकेगा। और ये फूल केवल हमारे पैन परिवार का खजाना है। इस बीच किंगकुन और जी पर शिंकुन ने जीयू को घूरा, जिससे वह थोड़ी डर गई। पीछे हटते हुए वह समझ नहीं पा रही थी कि जीयू क्या सोच रही है। उसने पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम फिर से मुझे खाना चाहते हो? यह स्पष्ट नहीं था कि जिंकुन ने जीयू की बात समझी या नहीं, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी क्षमताओं की लंबी व्याख्या शुरू कर दी। नहीं, मैं आज रात के लिए पहले ही भर गया हूं। इस भोजन को पचने में शायद 10 दिन लगेंगे। तब तक मेरा मॉन्स्टर जीन 3रे चरण तक पहुंच जाएगा। 4थे चरण में जाने से पहले मुझे अपने ट्रांसेंडेंट जीन को 3 सितारों तक बढ़ाना होगा। उस समय उसके शरीर में 2 ताकतें बह रही थीं। बाईं तरफ नीली थी, उसकी त्वचा गहरी हो गई थी, जबकि दाईं ओर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। मुझे ट्रांसेंडेंट जीन से मॉन्स्टर जीन को स्थिर करना होगा, तभी मैं अपने मानव रूप को नियंत्रित कर पाऊंगा। लेकिन मेरा ट्रांसेंडेंट जीन कमजोर है। मेरी जानकारी में 3 सितारों तक पहुंचने के लिए कुछ खास तरीके चाहिए। जिंकुन जीयू की आंखों के स्तर पर झुका, फिर बाएं हाथ से उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ ने हल्के से उसके गाल को छुआ, जिससे वह लाल हो गई। इस माहौल में कुछ भी साफ कहना कठिन था। उस स्पर्श ने उसे स्थिर कर दिया।
जिससे वह उसकी मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सके। फिर उसने हाथ दिखाया जिसमें राक्षस जीन था। नुकीले पंजे और काला रंग डराने के लिए काफी थे। शिंग कून की हथेली में नीली रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह जीयू के शरीर पर कुछ करना चाहता था। उसकी हथेली से एक टेंटकल जीयू की गर्दन के बाईं ओर बढ़ा। वह इसे ध्यान से देख रही थी। चलो देखते हैं ये क्या करता है। जीयू ने कैंग कुन के इरादे समझे और मदद के लिए मान गई। उसके पास खोने को कुछ नहीं था। फिर तुम्हें थोड़ा नरम होना चाहिए। जीयू की सहमति से उसने टेंटकल को उसकी गर्दन पर काटने दिया। हालांकि उसने खुद को तैयार किया था, फिर भी उसे हल्का दर्द महसूस हुआ, जैसे इंजेक्शन के समय चींटी काट ले। एक क्षणिक चुभन जो जल्दी खत्म हो गई। तुरंत ही टेंटिकल के काटने से अलौकिक जीन इकट्ठा होने लगे। कुछ ही देर में जीयू के बालों का हिस्सा बैंगनी हो गया और उसके शरीर के चारों ओर बिजली के प्रभाव दिखने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना सफल होगा। मेरे अलौकिक जीन की संख्या घट गई है। शिंगकुन को भी इतनी जल्दी सफलता की उम्मीद नहीं थी। प्रभाव बहुत तेज था। शिंगकुन के होंठों पर हल्की मुस्कान थी जब उन्होंने शांति से समझाया, मेरे पिछले बिजली परिष्करण अनुभव के अनुसार एक अजीब आभा आपकी सभी अलौकिक जीन ऊर्जा को सोख लेगी और उसे परिष्कृत करेगी। इसलिए जितनी बिजली आप सोख सकते हैं सोख लें। छात्र पुस्तिका में लिखा है कि स्कूल सफलता के दौरान सभी खर्चों की भरपाई करेगा। जीयू के शरीर में विद्युत प्रवाह इतना प्रबल था कि पूरे भवन की बिजली चली गई। उनके घर पर सारी बिजली इकट्ठी हो रही है। और अधिक सोखें, आज रात का बिजली बिल स्कूल चुका रहा है। अकादमी में प्रधानाचार्य चिंगचे चाय पी रहे थे जब यांगसू घबराई हुई उनके कार्यालय में आई। प्रधानाचार्य चिंगचे, हमारे स्कूल के पावर ग्रिड में समस्या है। हर जगह बिजली गुल है। चारों ओर देखते हुए वह ज्यादा हैरान नहीं था क्योंकि उसका कार्यालय भी अंधेरे में था। मेरी बिजली का दूसरा हिस्सा। यांगसू ने कुछ कहने या करने का इंतजार किया, लेकिन 1 मिनट की चुप्पी के बाद वह चिंतित हो गई। इंतजार न कर पाने के कारण उन्हें पूछना पड़ा कि अब क्या करें। सर, क्या आप कोई आदेश देंगे? वह शांत रहे, आश्वस्त मुस्कान के साथ। घबराइए मत। हमारे स्कूल ने इतिहास में सबसे उच्च पारलौकिक जीन गणना वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को उत्पन्न किया है। वह बच्चा अभी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा होगा। ठीक है, हालांकि उसकी प्रगति की गति चौंकाने वाली है। जो मेरी सोच से भी अधिक प्रतिभाशाली है। उसके शब्दों के बावजूद यांगसू सिर्फ खड़े होकर कुछ नहीं कर सके। पूरे शहर में बिजली गुल होना एक बड़ी बात है। बिजली का बिल बहुत ज्यादा होगा। चिंगचे को समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए प्रतिभा को बढ़ावा देना अहम था। भले ही बिल करोड़ों में हो, प्रतिभा अनमोल है और अगर खर्च ज्यादा है तो क्लियरर मुख्यालय इसे लौटा सकते हैं। सही तभी उसके डेस्क पर फोन बजा। सौभाग्य से वह तैयार था। अच्छा हुआ कि यह खास लाइन है, वरना मैं ऐसे आपातकालीन कॉल्स नहीं पा सकता। उसने प्रतीक चिन्ह देखा। लो जी, बात करते ही आ गए। ये क्लियरर मुख्यालय था। उसने फोन उठाया। यह अहम जानकारी होनी चाहिए जो इतनी आपातकालीन कॉल को सही ठहराती है। ये किंगचे है। क्लियरर मुख्यालय स्थिति की रिपोर्ट के लिए कॉल कर रहा था और कुछ अप्रत्याशित हुआ। पूरा शहर अंधेरे में है और सारी बिजली अकादमी की ओर जा रही है। यह ठीक है, यह हमारी जीआईयू अकादमी की बड़ी उपलब्धि है। ओह हाँ, बिजली बिल के बारे में क्या? आवेदन पत्र भरना होगा। नान्युए ट्रांसेंडेंट अकादमी क्लियरर टाउन में स्थित थी। क्लियरर टाउन नान्युए सिटी के क्लियरर विशेष जिले में स्थित था। इसके निवासी एक प्रमुख नदी के किनारे बसे हुए थे और टाउन का क्षेत्रफल 36.7 वर्ग किलोमीटर था। क्लियरर विशेष जिला एक द्वीप था, लेकिन यह नान्युए शहर के केंद्र के बहुत करीब भी स्थित था। शहर का क्षेत्रफल 795.40 वर्ग किलोमीटर था। यह हुआशा का तीसरा सबसे बड़ा शहर था और अत्यंत समृद्ध था। कुल दैनिक आवासीय बिजली खपत 200 अरब वाट तक थी। अभी पूरे शहर की बिजली नान्युए ट्रांसेंडेंट अकादमी की ओर जा रही थी, जिससे शहर के केंद्र में ब्लैकआउट हो गया था। ये सारी बिजली जीयू के शरीर में जा रही थी। बिजली स्टेशन 3 घंटे से पागलों की तरह बिजली की आपूर्ति कर रहा था, जो पूरे शहर की आधे दिन की बिजली खपत के बराबर था और 4 सितारा ट्रांसेंडेंट की ऊर्जा भंडार के बराबर भी था। दूसरी तरफ लाइन पर क्लियरर मुख्यालय की एक गुलाबी बालों वाली लड़की इस स्थिति से चकित थी। ये बच्ची अभी हाल ही में जागी थी। ये अविश्वसनीय है कि उसके शरीर में इतनी भयानक मात्रा में तत्वीय ऊर्जा समा सकती है। किंगचे के अंत में बिजली लौट आई। उन्होंने शांति से बताया, जितना अधिक अलौकिक जीन अनुपात होता है उनके जीन उतने ही शुद्ध होते हैं, और जितने शुद्ध होते हैं उतनी अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं। वे प्राकृतिक ऊर्जा वाहक हैं, इसलिए आश्चर्य नहीं। जितनी शुद्ध ऊर्जा होगी उतना स्तर बढ़ाने का मौका होगा और भविष्य की साधना में कम कठिनाइयां होंगी। जीएस की इस शक्ति को पैन परिवार की टीम डिकोड और मॉनिटर कर रही थी। कहना आसान, करना मुश्किल। यह रहस्य था जिसे दुनिया के सभी संगठन अनुसंधान और डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ऐसे तरीके अपनाए जिससे लोग अपने अलौकिक जीन की सीमाएं पार कर सकें। यह मार्ग दिखता था, पर पहुंचना मुश्किल था। ठीक है, उसकी मुख्य चिंता अभी भी उसका बटुआ ही था। इतनी बिजली का बिल निश्चित रूप से भारी होगा। इन 3 घंटों की बिजली का बिल कितना होगा? यह संख्या सुनकर किंगक्वे के मुंह में चाय अचानक बहुत गर्म लगी, जिससे यांगसू उस राशि के बारे में जिज्ञासु हो गए। गुलाबी बालों वाली लड़की ने 56,34,751 युआन की राशि बताई। प्रिंसिपल चिंगचे को घुटन हुई और खांसी आ गई। मैं ठीक हूं, उन्होंने कहा, चाय बस। हालांकि साफ करने वालों को जीव की प्रामाणिकता और स्थिति पर शक होता है,
प्रिंसिपल किंग, जैसा आपने कहा, सैद्धांतिक रूप से जीव को साधना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए तो, जैसे अगर वह अभी तक 1 स्टार ट्रांसेंडेंट नहीं है तो उसका शरीर इतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं संभाल पाएगा। उस स्थिति में आपके 56 मिलियन बेकार हो जाएंगे। चिंगचे ने चाय का कप रखते हुए उसकी क्षमताओं पर पूरा आत्मविश्वास दिखाया। यह कैसे संभव है? इस बच्चे ने पूरी कक्षा की जीवनसार की आपूर्ति का उपयोग किया, जिससे उसके लिए 1 स्टार ट्रांसेंडेंट तक पहुंचना आसान हो गया। अगर इसे बर्बाद होने का कोई संकेत होता तो मुझे नहीं लगता कि वह इतनी फिजूल खर्ची करना चाहती। शायद वह अभी मदद खोजने में व्यस्त है। जैसे ही बात खत्म हुई, यांगजू ने बताया, प्रिंसिपल जीव आपसे मिलने आई हैं। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था, फिर भी किंगचे जानता था कि जीव मदद मांग रही होगी, इसलिए वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे अंदर आने दो। कमरे में आते ही जीव ने झुककर माफी मांगी। उसने कहा, नमस्ते प्रिंसिपल, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। साथ ही मुझे खेद है, आज रात साधना के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बिजली का उपयोग किया, जिससे स्कूल को वित्तीय नुकसान हुआ। यह देखकर किंगचे उसे डांट नहीं सका। कोई बात नहीं, प्रतिभा को निखारना स्कूल का काम है। तो जियो, क्या आप अब एक स्टार ट्रांसेंडेंट हैं? उनकी सतर्कता के विपरीत उसने मासूमियत से सिर उठाया और जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं हूं। यह किंगचे के लिए जैसे आसमान से गिरी बिजली थी। उसकी पेशानी पर नसें उभर आईं और वह खून उगलने वाला था। चिंगचे ने माथा दर्द में पकड़ लिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हारी प्रतिभा से अवशोषित बिजली को कैसे बंद करें। यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता, जियो ने कहा कि मैं पहले से ही 2 स्टार ट्रांसेंडेंट हूं। वह उसकी बात सुनकर तुरंत ही चौंक गया। 2 स्टार? किंगकुए अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। यह खबर वाकई चौंकाने वाली है। इतनी जल्दी? मेरे हिसाब से तुम्हें 2 स्टार तक पहुंचने में कम से कम 2 हफ्ते लगने चाहिए थे। आपके लिए साधना में मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन आपके ट्रांसेंडेंट जीन की संख्या इतनी है कि तत्वों को परिष्कृत करने में थोड़ा समय लगेगा। यह कहते ही किंगकुए ने आंखें बंद कीं और बायां हाथ सीने पर रख लिया। देखने दो। एक झटके में पेड़ की शाखाएं जीव को घेर लेती हैं। वह चौंक जाती है। उसने सोचा, ये शाखाएं कब आईं? शाखाएं उसके पास पहुंच गईं। ऐसा लगा कि किंगचे उनकी शक्ति का विश्लेषण करने वाले थे। वे शांत हैं, इसलिए मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन ये शाखाएं डरावनी लग सकती हैं। हालांकि वह डरी हुई थी, कुछ शाखाएं बस हल्के से उसके हाथ को छू गईं। स्विश! संपर्क के हर बिंदु पर छोटे बैंगनी बिजली के चिंगारी चमके। तभी किंगचे को समझ आया कि जीव के शरीर में क्या हो रहा था। समझ गया। आपका ट्रांसेंडेंट जीन तंत्र सक्रिय है, इसलिए तत्व परिष्करण की गति तेज है। वह कुर्सी पर लौटा, शाखाओं को पीछे खींचते हुए। उसी समय ऐसा लगा कि परीक्षा खत्म हो गई थी। उबलता ट्रांसेंडेंट जीन आमतौर पर 2 कारणों से होता है, राक्षस से लड़ाई या तीव्र भावनाएं। इस स्थिति में ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्होंने मेहनत से साधना की है, लेकिन जीयू इतनी सीधी थी, भोली थी। प्रिंसिपल, मैं बहुत भावुक था। जीयू का जवाब सुनकर किंगचे कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए। माहौल को हल्का करने के लिए शेंकुन ने जीयू के सिर पर हाथ रखा और वहां होने का असली मकसद बताया। प्रिंसिपल, जीयू बाहर से ठंडी लगती है, पर अंदर से गर्मजोशी भरी है, इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। हम सिर्फ आपको और अकादमी को धन्यवाद देने आए हैं। हम तत्वीय स्टार चार्ट तकनीकों पर मार्गदर्शन चाहते हैं। हम 3 स्टार तक पहुंचना चाहते हैं। किंगचे के पीछे की व्यवस्थित किताबों की अलमारियों को देखकर, जिनमें कई अच्छी किताबें थीं, कोई भी बता सकता था कि वह विभिन्न क्षेत्रों में महान ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। 3 स्टार ट्रांसेंडेंट अकादमी का स्नातक मानक है। आपने अभी दाखिला लिया है और पहले से ही स्नातक की सोच रहे हैं। हालांकि किंगचे ने अपने इनकार का कारण बताया। छात्र जी, आप कर सकते हैं, क्योंकि अकादमी ने उसके लिए सही चार्ट तैयार किया है, लेकिन आप नहीं कर सकते। 2 स्टार ट्रांसेंडेंट बनने के लिए आपके ट्रांसेंडेंट जीन को खोल से निकलकर एलिमेंटल जीन बनना होगा। ये पैन परिवार की भुजा की ताकत दिखाता है। यह जीव जैसे साधारण व्यक्ति से अधिक खास और कठिन था। 3 स्टार ट्रांसेंडेंट को इस एलिमेंटल जीन से वैज्ञानिक तरीके से एलिमेंटल स्टार चार्ट बनाना होगा। पैन परिवार के वानर हाथ की तरह एक बार निर्मित होने पर आप शुद्ध तत्वों का उपयोग करने के अनोखे और शक्तिशाली तरीके खोज सकते हैं, लेकिन आपका जीन दोषपूर्ण है। आपका जीन अनुपात स्टार चार्ट के लिए कम है। यह सुनकर शिंकुन ने स्कूल के सहायक कवच का उल्लेख किया, जो उसकी कमियों को पूरा कर सकता था। यह कैसे संभव है? क्या हमारे स्कूल में सहायक कवच नहीं है, जिसे कृत्रिम अलौकिक रोबोट कहा जाता है? वह भी अपने मन में गणना कर रहा था। यह तकनीकी परियोजना पूरी तरह सफल नहीं हुई, इसलिए क्लियरर्स ने इसे मानवता के लिए तब तक नहीं निकाला जब तक प्रलय का समय नहीं आया। लेकिन यह प्रलय रोकने में बहुत मददगार नहीं था। सौभाग्य से यह मुझे 2 स्टार ट्रांसेंडेंट तक पहुंचने में मदद करेगा। कृत्रिम ट्रांसेंडेंट रोबोट के शब्द सुनकर चिंगचे चौंक गया। आपको यह भी मालूम है? खैर, अगर आप ट्रांसेंडेंस की जानकारी का अनुसरण करते हैं तो जानना आम बात है। चिंकुन शांत दिखे चिंगचे की बात सुनते हुए। कृत्रिम ट्रांसेंडेंट रोबोट के सफल विकास के बाद पंजीकरण हुआ, लेकिन जानकारी बाद में मिटाई गई। इसे छिपाने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि परियोजना की तकनीक अभी अपरिपक्व है। क्लियरर्स सच में रोबोट को ट्रांसेंडेंट जीन के विकल्प के रूप में बना सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका जीन अनुपात 40 से कम है और इसके दुष्प्रभाव गंभीर हैं। सबसे महत्वपूर्ण, ये बहुत ऊर्जा लेता है। ये कम ट्रांसेंडेंट जीन वालों को शक्ति दे सकता है, पर इसकी कीमत बहुत अधिक जीवनसार है, इसलिए यह उचित नहीं है। जैसा उसने सोचा था, यह चीज उसके लिए सही थी। उसके पास घर पर जीवनसार का बड़ा भंडार था।
वह यह नहीं बताने वाला था कि उसने इसे चुराया था। ये मेरे लिए सही है। मेरे पास जीवन सार बहुत है। मेरे सहपाठी मदद करने के लिए खुश थे, लेकिन चिंगक्वे को पहले ही समझ आ गया था कि शिंगकून के दोस्तों ने उसे स्कूल से सारा जीवन सार दिया था। ऐसा मत दिखाओ जैसे सब इतने परोपकारी हैं। शिंगकून ने हंसते हुए हाथ हिलाया, मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, आपने सिद्धांत गलत समझा। हालांकि उसे पता था कि यह सौदा सही नहीं था। उसमें उतनी ही ताकत लगती है जितनी जीयू ने आज रात इस्तेमाल की। यह सुनकर वे दोनों दरवाजे की ओर मुड़े और जानबूझकर जोर से बोले ताकि किंगचे सुन सके। आह, तो फिर भूल जाते हैं। अलविदा प्रिंसिपल। मैं शिंगकून महसूस कर रहा हूं कि मेरी ऊर्जा काबू में नहीं। मैं इसे जल्द छोड़ दूंगा। चलो कल रात कुछ और सीखें। अगर आप इसे काबू में नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अगर हम कल रात इसे काबू में नहीं कर पाए तो फिर से करेंगे। अगले दिन जब तक हम दृढ़ रहेंगे सफल होंगे। वह अब सहन नहीं कर सका। अपनी शान को निगलते हुए उसे उन्हें बुलाना पड़ा। तुम दोनों वापस आओ। वह बिजली का बिल फिर से नहीं बढ़ा सकता था। किंगचे के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे शिंगकुन को शर्त देनी पड़ी। एक सही सौदा। किंगकुन, मैं तुम्हें मौका दूंगा। यह सुनकर वह खुश हो गया। चुप रहो, समझदार डीन ने अधीरता से रोका। तुम्हारी टीम नहीं है। अकादमी सुपरनोवा चयन टूर्नामेंट कर रही है। अगर तुम्हारी टीम चुनी गई तो मैं तुम्हें वह कृत्रिम ट्रांसेंडेंट मेचा सेट दूंगा जो एलिमिनेटर्स ने हमारी अकादमी को दिया था। यह सुनकर शिंगकुन ने तुरंत हाथ रगड़े। शुक्रिया डीन, मैं वादा करता हूं कि अपनी टीम का चयन करवाऊंगा और हम शीर्ष नए खिलाड़ी बनेंगे। उसी समय उन्होंने शिंगकुन को याद दिलाया, ध्यान दें, पंजीकरण 3 दिनों में बंद होगा। यह सुनकर दोनों ने विदा ली और चले गए। धन्यवाद डीन, याद दिलाने के लिए। अलविदा डीन। उनके जाने के बाद यांगसू, जो कोने में खड़ा था, आखिरकार चिंगचे से बात करने के लिए बाहर आया। उन्हें सुपरनोवा टीम में चुना जाना असंभव है, उसने गंभीरता से कहा। तथ्य यह है कि उन्हें अकादमी में प्रवेश मिला, यह अविश्वसनीय है। राष्ट्रीय ट्रांसेंडेंट प्रतियोगिता हर 2 साल में होती है और देश की ट्रांसेंडेंट अकादमियां अपनी सबसे मजबूत टीमों का चयन करती हैं ताकि वे प्रतिस्पर्धा कर सकें। वे पहले साल के छात्र हैं। भले ही उनकी टीम में कायू जैसी प्रतिभाशाली लड़की हो, वे अन्य छात्रों को नहीं हरा सकते और उनकी टीम के बाकी 2 सदस्यों ने अपनी शक्तियों को अभी तक जागृत नहीं किया है। लेकिन चिंगचे ने बिना जल्दबाजी के अपनी ठंडी हो चुकी चाय का कप उठाया। यह जरूरी नहीं कि यह सच हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनका पक्ष लेने वाले थे, लेकिन उनके इरादे कहीं गहरे थे। क्या वह सिर्फ कायू की प्रतिभा की वजह से उन्हें प्राथमिकता दे रहे थे? यह अव्यावहारिक था। चिंगचे ने यांगसू को टोका। नहीं, उसे नहीं, वह लड़का। उसने हैरानी से पूछा। शिंगकुन। उसने कहा कि उस वक्त बूढ़े फैन जेनवेई ने उसे अकादमी में दाखिला रोकने की कोशिश की क्योंकि उसके पास ट्रांसेंडेंट जीन लगभग नहीं था। इस बिंदु पर यांगसू को याद आया कि एक परीक्षण हुआ था। हाँ, और आपने उसे अंतिम मूल्यांकन का मौका दिया। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि उसके शानदार जीन इतने दुर्लभ क्यों हैं। चिंगचे ने एक तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या उसने मूल्यांकन पास नहीं किया? अंततः इसी असामान्यता के कारण उसने उसके हाई स्कूल रिकॉर्ड की जांच करने का निर्णय लिया। उसके पारलौकिक जीन सच में नगण्य थे। मैंने उसके हाई स्कूल रिकॉर्ड की जांच की और कुछ असामान्यताएं देखीं। इस बच्चे में एक रहस्य छिपा है। मेरे शोध अनुभव से मुझे लगता है कि वह साधारण नहीं है। फिर भी यांगसू के मन में कई संदेह थे। डीन, क्या आप राक्षस जीन पर शोध नहीं करते? आप हमेशा उन लोगों की समस्या हल करना चाहते थे जिनके पास उत्परिवर्तित जीन है। क्या आप अब ट्रांसेंडेंस 2 के शारीरिक डेटा पर शोध कर रहे हैं? यह सुनकर चिंग कैओस ने थोड़ी देर सोचा, शायद इसलिए कि उन्होंने शिंगकुन को परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करने पर सच में नहीं सोचा था। सिरदर्द है, छोड़ दो, इसे टाल देते हैं। वैसे भी अभी का मामला अहम था। मैंने उसे पहले ही कठिन काम सौंपा है। अगर वह इसे पूरा कर लेता है तो हमारे स्कूल का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। बिजली कटने से आपको देर रात तक काम करना पड़ा। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। यांगसू ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। यांगसू के जाते ही चिंगचे ने फोन मिलाया। दूसरी ओर से खुरदुरी आवाज आई। क्या बात है, इतनी देर से फोन क्यों किया? उसने फोन उठाया और गंभीरता से कहा, नमस्ते, उन्मूलन ब्यूरो के निदेशक शू, मैं चिंगचे हूं। दूसरी ओर का व्यक्ति चौंका। ओह, ओल्ड चिंग, अचानक इतने औपचारिक क्यों हो गए? चिंग का चेहरा गंभीर था और वह बेहद तनावग्रस्त दिख रहे थे, जबकि फोन पर आवाज कुछ परेशान लग रही थी। बस कायू के बिजली के बिल को उस फंडिंग का हिस्सा मान लें जो मैंने आवेदन किया था, अन्यथा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगले दिन सुबह लिन काई गुआनकुई की टीम के साथ नान्यू ट्रांसेंडेंट अकादमी पहुंचे। नियोंग पीछे पीछे आए, चारों ओर देखा और विश्लेषण शुरू किया। नान्यू ट्रांसेंडेंट अकादमी, इस साल ब्लू फ्लेम के नए छात्र होने की 90% संभावना है। इस साल के सभी नए छात्रों की जांच करें। उस ब्लू फ्लेम को खोजो जिसने हमारे समाप्तकर्ताओं के रास्ते में आकर फैन परिवार की लैब से डेटा चुरा लिया। समूह ने एक स्वर में कहा। हाँ सर, नीयांग और लिन काई अकादमी में चिंगचे से मिलने आए। नमस्ते डीन चिंग, अकादमी हमेशा की तरह शानदार है। चिंगचे ने खुशी से कहा। नीयांग, तुम शैतान, आप यहाँ कब से हैं? और लिन क्यूई, स्नातक के बाद पहली बार अल्मा मेटर में आए हो, है ना? कैसा लग रहा है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उपकप्तान सही है। स्कूल में 10 साल से कुछ नहीं बदला। फंडिंग कम हो सकती है। इससे पहले कि वह बात पूरी करता, नियोंग ने उसका मुंह ढक दिया और हंसते हुए कहा, लिन काई, तुमने गलत सुना। तुम्हारी नेगेटिव इन्फिनिटी आईक्यू के साथ बस चुप रहो। लिन की कुछ कहना चाहते थे। मैं कैसे करूं? आपने कहा था कि अगर फैन परिवार स्कूल ले लेता तो यह पैसों में डूबा होता। उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। देर हो रही है, हमें काम शुरू करना चाहिए।
चिंगचे ने निराश होकर कहा। कुछ कहना है तो कहो। मी यांग का चेहरा गंभीर हो गया। इस बार सुपरनोवा चयन के जज के रूप में सेवा देने के अलावा हमें ब्लू फ्लेम को ढूंढने का भी मिशन है। इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, चिंगचे ने बीच में टोका। ब्लू फ्लेम? उन्मूलन ब्यूरो क्यों मानेगा कि ब्लू फ्लेम हमारी अकादमी में है? यह सुनकर विश्वास करना कठिन था। नियांग ने लिन की से समझाने को कहा। लिन काई, स्थिति बताओ। वह खड़ा हुआ और बोला, जी सर। 25 जून 2025 की रात करीब 10:30 बजे जब मैं चेन सिटी के वाणिज्यिक क्षेत्र में राक्षस खत्म कर रहा था, तब मैंने ब्लू फ्लेम देखा। यह अचानक हुआ। एक राक्षस ने मेरी बांह चबा ली थी, लेकिन उसने मेरी मदद की। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे बेहोश क्यों किया। ब्लू फ्लेम की छवि उसके दिमाग में काले धुंध के बीच धुंधली थी। जब मैं जागा, राक्षस मर चुका था और मैंने उसे धुंधले से उस काले धुएं को अवशोषित करते देखा जो राक्षस के मरने पर उसमें बदल गया था। अंधेरा था, इसलिए मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख सका। मुझे लगता है वह काफी युवा है, इसलिए कप्तान ने सोचा कि वह एक नवजागृत किशोर है जिसके पास शक्तिशाली अलौकिक क्षमताएं हैं, लेकिन उसका दिमाग अभी परिपक्व नहीं है, इसलिए वह रोमांचक कार्यों की ओर आकर्षित होता है। जैसे ही उसने खत्म किया, नियांग ने कहा, हाँ, अगर इतना ही होता तो हम इतनी जल्दी में नहीं होते। उसकी बातों में छिपी आकृति पर रहस्यमयी मुस्कान चमकी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। कल फैन परिवार ने बताया कि ब्लू फ्लेम फिर से प्रकट हुआ और उनके एक महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक आधार पर हमला किया। उसने जीवन का मूल द्रव चुरा लिया, जिससे बेस में सबकी मौत हो गई। नियांग ने गंभीरता से कहा, वह और खतरनाक हो रहा है। हमें उसे पकड़कर न्याय दिलाना होगा। उसकी पहली उपस्थिति इसी शहर में हुई। अकादमी के पहले दिन वह फिर एलिमिनेशन टाउन में दिखा, जो नीचे है। रात ने खाली शहर को घेर लिया। जैसे ही आवाज ने सन्नाटा तोड़ा, शायद वह अकादमी का नया छात्र है। नियांग की बात खत्म होते ही लिन काई ने गुस्से में कहा, हमें उसे ढूंढना होगा। मैं उसे कुचलने का एहसास देना चाहता हूं। चिंगचे ने चाय पीते हुए उनकी बातें सुनी और कहा, आपके कारण दूर के लगते हैं, लेकिन आपके हाव भाव से लगता है कि आप पक्का मानते हैं कि वह अकादमी में है। लिंची ने बिना झिझक कहा, उस दिन जब उसने मुझे बेहोश किया तो मैंने कुछ अजीब महसूस किया। उसने सिर पकड़ते हुए याद किया, मुझे नहीं पता कि जब उसने मारा तो कोई अजीब शक्ति डाली थी। किसी भी हालत में वह एहसास गलत नहीं हो सकता। छवि थोड़ी धुंधली थी क्योंकि मैंने इसे अकादमी में कदम रखते ही महसूस किया। ब्लू फ्लेम सच में यहां है। मैं जानना चाहता हूं कि यह एहसास क्यों हो रहा है, मियांग ने कहा। फिर भी हमें ब्लू फ्लेम को पकड़ना है। उन्मूलन ब्यूरो सिर्फ हमारी अकादमी की जांच नहीं कर रहा, हमें इस साल के नए छात्रों की जांच करनी है। चिंगचे ने गहरी सांस ली और सहमति दी। सभी नए छात्र तत्व क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं, वहां जाकर देखो। थोड़ी देर बाद दृश्य बदला और सभी नए छात्र प्रशिक्षण क्षेत्र में थे। हर जगह निर्देश गूंज रहे थे। स्कूल कई तत्वीय पाठ्यक्रम देता है। अगर आपको प्रशिक्षण में कठिनाई हो तो विशेषज्ञ शिक्षकों से मदद ले सकते हैं। आप सभी यहां प्रशिक्षण के लिए आ सकते हैं, फू मियांग ने कहा। यहाँ की भूमि धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी के पंच तत्वों से बनी है। यह डिजाइन आपके भीतर के पारलौकिक जीन को सक्रिय करेगा। जो पहले से जाग चुके हैं उनकी प्रशिक्षण गति बढ़ेगी और जो नहीं जागे हैं उनके जागने की संभावना बढ़ेगी। उन्होंने गंभीरता से कहा, आज के मौके को महत्व दें। आपके आज के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा कि आप इस प्रशिक्षण मैदान में फिर से आ पाएंगे या नहीं। मैं सलाह देता हूं कि अभ्यास के लिए सही प्रतिद्वंद्वी चुनें, क्योंकि युद्ध आपके पारलौकिक जीन को बढ़ाने का अच्छा तरीका है। शुरू करें। यह कहकर फू लियांग जाने को मुड़े, लेकिन हाथ हिलाना और पुकारना नहीं भूले, कैयू, शिंगकुन, तुम दोनों इधर आओ। वे उलझन में थे, लेकिन अन्य छात्रों की निगरानी में उसका अनुसरण किया। परेशान करने वाले ने पीछे छूटे झाओ शेंग और शाओ दाओ को घृणा से देखा और मजाक में कहा, तुम्हारा गुरु चला गया, तुम जागृत ना हो पाने वाले कचरा हो, हमारे साथ अभ्यास करने दो। झाओ शेंग ने बिना डर के कहा, मैं शाओ दाओ के साथ अभ्यास कर रहा हूं, तुम लोग हमारे स्तर से बहुत दूर हो, मुझे डर है कि कहीं मैं आपको गलती से चोट ना पहुंचा दूं। समूह ने अपनी वरिष्ठता दिखाते हुए उन पर हंसना और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने अभी क्या सुना, एक नया छात्र जो सिफारिश से आया है और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी जुबान है ना? सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए परेशानी मत लो। हम सब सहपाठी हैं, इसलिए अगर हम तुम्हें शिक्षकों की ओर से सबक सिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको लगता है कि आप हमारे साथ संसाधनों के लिए मुकाबला कर सकते हैं? मैं सलाह देता हूं कि आप सब सौंप दें। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गुरु हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे? इस बीच शिंगकुन के साथ फू लियांग ने थकान से सिर हाथ पर टिका लिया। डीन ने तुम्हारी अविश्वसनीय अनुरोध को मंजूरी दी है। आपने उसका अजीब मिशन स्वीकार किया है। डीन ने कहा है कि मैं आपकी पूरी मदद करूं। अब मैं आपका गाइड हूं। आह, ठीक है, मेरी किस्मत। सच कहूं तो आप दोनों सुपरनोवा टीम के पंजीकरण के योग्य नहीं हैं। उसने गंभीरता से देखा। पंजीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यकता है कि टीम कप्तान के पास कम से कम 3 स्टार ट्रांसेंडेंट कॉम्बैट पावर हो। गुआन कुई का धन्यवाद करें, अगर वह न होते तो आप यहां नहीं होते। बाकी बातें छोड़ें। जब गुआन कुई पहले वर्ष में थे, उन्होंने 5वें वर्ष की टीम में शामिल होकर अपनी 2 स्टार ट्रांसेंडेंट पावर से 3 स्टार ट्रांसेंडेंट परीक्षक को हरा दिया। मानक उसके बाद बदला गया। फू लियांग खड़े हुए और बोले, आप गुआन कुई की तरह पहले दूसरे वर्ष की टीम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन किंगकुन के ट्रांसेंडेंट जीन कम हैं, शायद वह बाहर हो जाएगा। इससे पहले कि वह बात पूरी करता, शिंगकुन बोला, इसकी जरूरत नहीं सर, हमारी टीम ठीक है। ये सुनकर उसने आपकी टीम पर सवाल उठाया। 3 दिशाहीन मुर्गों की टीम, 2 जागृत नहीं हुए और एक के पास सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट जीन है।
जैसे ही शिंकुन बहस करने वाला था, उसने अचानक एक संबंध महसूस किया और सोचा, यह अजीब सा एहसास क्यों? उसने जल्दी से समझा कि यह एहसास उस रात के लिनकाई से है। वह उन्मूलक जिसने मेरी वजह से हाथ खोया, वह यहाँ है। वह सोच रहा था, कैसे छुपे? ये पूरी तरह मेल खाता अलौकिक जीन का संबंध है। मतलब वह मुझे भी महसूस कर सकता है। मुझे ढूंढने नहीं देना चाहिए। शिंगकुन ने साहसी योजना बनाई। पारलौकिक जीन को राक्षसी जीन से लपेटकर संबंध रोक दें। फूलियांग तिरस्कारपूर्ण लहजे में जाने देने को अनिच्छुक था। किंग कुन, डीन ने तुम्हें मायरियड स्वॉर्ड स्टार चार्ट दिया है। सैद्धांतिक रूप से तुम कम ट्रांसेंडेंट जीन के साथ भी चालिंग कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा कमजोर है। जब तक तुम्हें मेचा नहीं मिलता, तुम स्टार चार्ट का अभ्यास नहीं कर पाओगे। उन्होंने कई कारण गिनाए, उम्मीद में कि बिना स्टार चार्ट के वह अपना निर्णय बदल लेंगे। आप तत्वों या चालों को चैनल नहीं कर सकते। ये बिना सामग्री के खाना बनाने जैसा है। जब तक आप किसी और के तत्वों को महसूस कर कॉपी नहीं कर सकते। उन्हें अप्रभावित देखकर फूलियांग को योजना बदलनी पड़ी। कईयू अस्थायी कप्तान होंगे। पहले आपका पंजीकरण करवा लें। अब पूरी ताकत से वार करो ताकि मैं देख सकूं। कैलो, जो उदासीनता से सुन रही थी, नाम सुनते ही चहक उठी और खुशी से बोली, पूरी ताकत से। शुरुआत धीमी है, एक पल रुकें। शिक्षक फूलियांग को कुछ गलत लगा और उन्होंने कईयू से कहा कि वह दूसरी दिशा में निशाना लगाए। तुम इतने उत्साहित क्यों हो? यह जोखिम भरा है। दूसरी दिशा में निशाना लगाओ। शरारती ने हाथ उठाया, झाओ शेंग से लड़ने को तैयार और कुछ धमकियां दी। गुरु कभी कभी लापरवाह होते हैं। आपका गुरु हमेशा आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो क्या हुआ अगर आपके पास 95 असाधारण जीन है? शरारती कुछ कहने ही वाला था कि गुलाबी बिजली का झटका भीड़ की हैरान आंखों के सामने आकाश में चमक उठा। वह दिखने में भयंकर बाघ जैसा था, पर असल में प्यारा बिल्ली का बच्चा था। आदमी ने झाओ शेंग की जांग कसकर पकड़ा। उसका चेहरा आंसुओं के करीब था। बिजली का बोल्ट सीधे काईयू की ओर बादलों में गया। हवा में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जो उपद्रवी पहले आक्रामक था, अब झाओ शेंग की चापलूसी कर रहा था। भाई शेंग महान हैं। आप सच में उस्तादों के उस्ताद हैं। हमारे संसाधन हमेशा आपके साथ हैं। भौं भौं। यह देखकर झाओ शेंग का अहंकार बढ़ा और वह बस नकली सूखी हंसी हंसा। फिर झाओ शेंग और शाओदाओ ने मुड़कर उसकी प्रशंसा की। भाभी कमाल की हैं। कैयू ने शर्माते हुए शिक्षक से पूछा, क्या यह ठीक था? फूलियांग ने कहा, वह ठीक था, लेकिन दिल डर से धड़क रहा था। वह सच में राक्षसी रानी है। शुरुआत धीमी है, पर एक विस्फोट से इस स्तर की ताकत पाना। अगर उसने डेम का दिया तारा चार्ट मास्टर कर लिया, तो वह शायद मानव परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन जाएगी। प्रवेश द्वार पर यांग अचानक दो लोगों के साथ आया। शिक्षक फूलियांग ने उलझन में कहा, सचिव यांग। उन्होंने पुकारा, क्या आप यहां आ सकते हैं? कैलू को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन मुड़कर देखा तो झिंगकुन खड़ा था। क्या हुआ शिंगकुन, तुम्हें क्या हो गया है? शांगकुन का चेहरा गंभीर था। एलिमिनेटर्स यहां हैं। कुछ समय बाद फूलियांग वापस आए और छात्रों को इकट्ठा होने का आदेश दिया। सभी इकट्ठा हो जाओ। वे आपस में बुदबुदाने लगे, यह नहीं जान रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हुआ। नियांग ने चुपचाप देखा और पूछा, लिन की, इस बार मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। क्या तुमने उसे पाया? उसने छात्रों को देखा और कहा, वह पास में है, लेकिन मेरा संपर्क टूट गया। उसने गंभीरता से अपनी शक्ति का उपयोग करके खोज शुरू की। कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ सकता हूं। जैसे ही उसने कहा, लिंची ने अपनी शक्ति चालू की। जमीन हिलने लगी और लोहे की चीजें उड़ने लगीं। 2 महीने पहले एलिमिनेशन सिटी के बाहर, जहां राक्षसों की भीड़ थी, लिनकी पहुंचा और एलिमिनेटर से पूछा, स्थिति क्या है? आदमी ने देखा कि कौन आया है और चौंक गया। वर्दी और केप। क्या ये दूसरे जिले से समर्थन देने आए कप्तान हैं? पहचानते ही उसने तुरंत रिपोर्ट की। फिर से रिपोर्ट कर रहा हूं सर। उपकप्तान ने राक्षस को पुराने भवन में फंसा लिया है। नागरिक हानि नहीं होगी। रिपोर्ट सुनकर लिनकी ने उपकप्तान को लौटने का आदेश दिया। आदमी ने चौंक कर पूछा, हाँ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोले, लिनकाई ने कहा, अभी। फिर वह अंदर भागा। एलिमिनेटर ने आदेश का पालन किया। जी सर। लिनक्यू की ओर देखते हुए उसने वॉकी टॉकी निकाला और नियांग को रिपोर्ट करने को कहा। रिपोर्ट, उपकप्तान। दूसरे जिले के कप्तान का कहना है कि आपको तुरंत इमारत छोड़नी चाहिए। अभी बाहर आओ। लिनकी ने अपनी शक्ति से जमीन फाड़कर लोहे की अंगूठी बना दी। वह हैरान था, सोचते हुए, हे भगवान, क्षेत्र का सारा लोहा उसकी ओर खींच रहा है। वह और चौंका जब देखा कि पूरा भवन हिलने लगा। अंदर से स्टील की रॉड भी बाहर खींच रही है। यह कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं लगता कि वह ज्यादा तत्वीय शक्ति का उपयोग कर रहा है। कमाल है। वह कठोरता को नरमी से हराना जानता है। 4 औंस से 1000 पाउंड मोड़ देता है। इमारत के टुकड़े बिखर गए। विनाशक गहरे विचार में था। यह तलवार तारा चार्ट का उच्चतम क्षेत्र है। कई तलवारें एक हो गईं। उसी समय इमारत गिरी और नियांग गुस्से में बड़बड़ाते बाहर आए। किसने इमारत गिराई? उसने गुस्से में कहा, मैं राक्षस को पकड़ रहा था ताकि नए लोगों को लड़ाई का अभ्यास मिल सके। लिनकाई ने ठंडे भाव से बात बदल दी। रिपोर्ट, उपकप्तान ने यांग अभी भी गुस्से में थे, जैसे वह उसे खा जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जिले के कप्तान हैं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लिंची ने कहा, मैं लिनकाई हूं, नान्युए ट्रांसेंडेंट अकादमी की कक्षा 25 का ग्रेजुएट। उनके परिचय से दोनों चौंक गए। नियांग ने चिल्लाया, लिनकाई, तुम हमारे दल में नए हो, फिर तुम कप्तान की वर्दी क्यों पहने हो? लिनकाई ने शांति से कहा, मैं नहीं। इस केप पर कोई निशान नहीं है, ये बस साधारण कपड़ा है। मुझे लगा कि यह ज्यादा कूल लगेगा। ऐसे जवाब पर उसने सोचा, उसे कुछ दिखावा करना था। पहली मुलाकात में
अकादमी के प्रशिक्षण मैदान के नीले आकाश के नीचे नी यांग ने लिन को आयरन कमिंग का उपयोग करते देखा और नाखुशी से चेताया। लिन काय, मैं सलाह देता हूं कि लापरवाही मत करो। अगर पंचतत्व क्षेत्र नष्ट हुआ तो हमें 20,000 साल मुफ्त काम करना होगा। लिन काय ने अवज्ञा दिखाई। उपकप्तान, आप कितने डरपोक हैं। पंचतत्व क्षेत्र के नीचे धातु दबी है, ये मेरे लिए काफी है। फिर भी उसने बेखौफ होकर लोहे पर अपनी पकड़ दिखाई। लोहा, आओ। धातु धरती और पत्थर से अलग होकर खींच गई और धीरे धीरे बड़े द्रव्यमान में इकट्ठा हो गई। सुनहरी रोशनी चमकी, अंततः कई चमकती तलवारों का रूप ले लिया। छात्र उड़ती तलवारें देखकर चौंक गए। हमारे ऊपर धातु की तलवारें हैं, क्या यह समाप्त करता हमें राक्षसों की तरह मारना चाहता है। सभी ने डर से देखा जब तलवारों की नोकें नीचे की ओर इशारा करते हुए शिंकुन के खड़े होने की जगह को घेर लिया। उसने सोचा, वह मेरे अंदर धातु तत्व महसूस कर सकता है। वह धातु तत्व छात्रों में फैलाने की कोशिश कर रहा है। तलवारें सीटी बजाते गिरीं और जमीन में धंस गईं। फिर भी वह शांत रहा, सोचते हुए कि वह मुझे इस संबंध से उजागर करने की कोशिश कर रहा है। किंग कून के शरीर में उसके पारलौकिक जीन असामान्य हो रहे थे। मेरे पारलौकिक जीन असामान्य हो रहे हैं। उसने आंखें बंद की और शक्ति दबाने की कोशिश की। राक्षस जीन इसे दबा सकते हैं। ऐसा करने के बाद उसने आंखें खोलीं और सोचा, क्या इसका मतलब है कि जब तक यह व्यक्ति यहां है मैं अपने पारलौकिक जीन नहीं उपयोग कर सकता। लेकिन मैं हमेशा नहीं छुप सकता। चिंकुन ने सोचा, सिर्फ इसलिए कि वह मुझे महसूस कर सकता है। कौन कहता है कि मैं ब्लू फ्लेम हूं। यह सोचते हुए उसने कैयू की ओर मुड़कर धीरे से कहा, उतावला मत हो, थोड़ी देर में। अभी दूर रहो, मुझ पर विश्वास करो, सब ठीक होगा। ये कहकर शिंगकुन ने आराम किया, जिससे राक्षस जीन पीछे हट गए और उसकी अनोखी उत्पत्ति दिखी। लिनकी ने तुरंत महसूस किया, ब्लू फ्लेम, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तलवारें फिर से ऊपर उठीं, शरारती के चेहरे को छूते हुए। कुछ तलवारें अचानक रुकीं, फिर वे घूमीं, जिससे छात्र घबरा गए। अंत में सभी ब्लेड तेजी से शिंगकुन की ओर बढ़ीं। वह बाकी छात्रों की तरह भ्रमित होने का नाटक करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। मेरे अभिनय कौशल की परीक्षा का समय है, हा हा। क्या हो रहा है। उसकी अभिव्यक्ति देखकर लिन काई और भी नाराज हो गया। ब्लू फ्लेम, जिसने वाणिज्यिक जिले के चौक में एलिमिनेटर पर हमला किया और फैन परिवार की लैब को नष्ट किया, मैं एलिमिनेटर्स की ओर से तुम्हें पकड़ने आया हूं। झाओ शेंग और शाओ दाओ डर गए और बोले, बड़े भैया। कुछ लोग खुश थे, कुछ परेशान। जो लोग शिंगकुन से नाराज थे वे भी बातें करने लगे। ब्लू फ्लेम, मैंने वह वांटेड पोस्टर देखा है। शिंगकुन ब्लू फ्लेम कैसे हो सकता है। वह परेशान करता है। लेकिन क्या वांटेड ब्लू फ्लेम अग्नि प्रकार का ट्रांसेंडेंट नहीं है। तलवारें उसकी ओर बढ़ती देख उसका चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, मैं धातु प्रकार का हूं। इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाता, शिंगकुन ने देखा कि उस पर झपटती तलवारों में कुछ गड़बड़ है। उसने चुपचाप हटकर उनका विश्लेषण शुरू किया। मैं इन तत्वों की दिशा और संरचना को साफ देख सकता हूं। उसने उनके अंदरूनी हिस्सों को देखा और सोचा, क्या ये बस जुड़े हुए तरल नहीं हैं? क्योंकि मैं उन्हें साफ देख सकता हूं। चिंकुन को याद आया कि फूलियांग ने क्या कहा था, जब तक आप दूसरों के तत्व महसूस और नकल नहीं कर सकते। उसने पैर उठाया और योजना लागू की। किंगकुन ने आत्मविश्वास से पैर पटका। धातु उठी। ऐसा ही होना चाहिए, है ना? बस थोड़ा धातु तत्व। उसने फटाफट लिंची की तकनीक अपनाई। उसने क्या चिल्लाया था? आयरन कम। वह चिल्लाना कितना मूर्खतापूर्ण था। तारा चार्ट ने उसकी तलवार जैसी तलवार को बुलाया। खाली आकाश, साफ तलवार। किसने सोचा होगा कि तलवार की नोक ढीली और अनुत्तरदायी होगी। संभालो। फूलियांग हैरान थे कि उन्होंने सिर्फ एक पंखा बनाया। ये तो मायरियड स्वॉर्ड स्टार चार्ट की चाल है, जिसमें थोड़ा धातु तत्व चाहिए। क्या चिंकुन ने इसे लिन काय को एक बार देखकर ही सीख लिया? लेकिन यह कदम ऐसा नहीं है जिसे आप बस देखकर सीख सकते हैं। उसके पास स्टार चार्ट नहीं है, वह इसे कैसे सीख सकता है? नी यांग ने फिर से लिनकी को चेताया, पर उसे नजरअंदाज कर दिया गया। लिनकी ब्लू फ्लेम ब्लू फायर का उपयोग करता है और वह धातु प्रकार है। उसने कहा, मेरी संवेदनाएं कभी गलत नहीं होती। उसने लापरवाही से एक और चाल में बदलते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि वह आग का उपयोग करता है, क्या इसका मतलब है कि वह आग है? लिन काई ने अपनी तकनीक को एक छोटी चाल के साथ करने के लिए साइड में मुड़कर खड़ा हो गया। धातु भी आग बना सकती है। हवा में नाचती तलवारें चमकदार रोशनी की धारियों में बदल गईं जब उसकी आवाज तेजी से गूंज उठी। ब्लेड्स और हवा के घर्षण से तापमान तेजी से बढ़ा। वे आग में नहीं फटे, पर लाल गर्म चमक उठे। उसकी आवाज गूंजती रही, धूप से झुलसना। फूनियांग ने आकाश की रोशनी को खाली निगाहों से देखा। अपने पूर्व छात्र की प्रगति से प्रभावित, उसने कई तलवारों में महारत हासिल कर ली है। एक में लौट आओ और वह सभी तलवारों को एक साथ जला सकता है। लिंची का नियंत्रण स्नातक के बाद से काफी सुधर गया है। फिर उसने याद किया कि लिन काई ने पहले क्या कहा था और सोचा, यह सच है, धातु आग बना सकती है। जब ब्लेड शेंकुन की ओर बढ़े तो फूलियांग आश्चर्य में सोचने लगे, क्या शेंकुन सच में ब्लू फ्लेम है? क्या उसकी पहचान अलौकिक छात्र के रूप में सिर्फ भेष है? फूलियांग की भावनाओं के विपरीत शेंकुन क्रिम्सन ब्लेड्स देखकर बहुत खुश था। हे भगवान, जलती बिजली की तलवारें, मैं सच में इसे सीखना चाहता हूं। लिन काई उसकी सोच से अनजान ब्लू फ्लेम को धमकाता रहा, मर जाओ। उसके बोलते ही तलवारें शेंकुन पर उल्कापिंड की तरह गिरने लगीं। जैसे ही वे उसके शरीर को भेदने वाली थीं, मैदान में एक आवाज गूंज उठी, बस बहुत हुआ। उड़ती तलवारें जलधारा से टकराकर चूर हो गईं। तलवारें धारा से टकराईं और टुकड़े होकर जमीन पर गिर गईं। जल ने धातु के टुकड़ों को घेर कर धीरे से दूर फेंक दिया। नी यांग आश्चर्यचकित था। यह जल तत्व बहुत शक्तिशाली है, इसने तोड़ दिया। कई तलवारें लौट आईं और वहां मौजूद सभी छात्र, जिनमें तलवारों के बीच सिंकुन भी है, सुरक्षित हैं। हैरान चेहरों के बीच गुआन कुई सामने आई और गुस्से में बोली, मुझे लगा था कि आप लोग सिर्फ सुपरनोवा चयन के लिए जज बनने आए हैं। उसने कहा,
आप सब इस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। आपको पता होना चाहिए कि नान्युए ट्रांसेंडेंट अकादमी माई गुआन कुई के संरक्षण में है। उसका चेहरा गंभीर था। वह बोली, अगर आप अकादमी के छात्रों को परेशान करेंगे तो पूर्व छात्रों के संबंधों को नजरअंदाज करने के लिए मुझे दोष मत दें। गुआन कुई उनसे नाराज थीं। उन्होंने उन्हें देखा और कहा, अकादमी की शक्ति के लिए जज बनो, मेरे इलाके में समस्या मत करो। लिंशी ने लापरवाही से कहा, सीनियर गुआन कुई, वो ब्लू फ्लेम है, मेरे रास्ते से हटिए। उसके पीछे नी यांग ने उसे फिर से याद दिलाया, हे लिंशी, तुम्हें जूनियर शांगुआन के प्रति और विनम्र होना चाहिए। यह सुनकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। ओहो! गुआन कुई ने अपने राक्षस को बुलाया और गुस्से में पाइप लहराते हुए कहा, तुम मुझे हटने को कह रहे हो? आप मुझ जैसी महिला को हटने को कह रहे हैं? उसने कहा, इस मामले में आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यह देखकर उसने तुरंत कहा, मैं मुख्यालय लौट रही हूं। यह सुनकर नी यांग मुस्कुराए और सोचा, उसने इतनी जल्दी हार क्यों मानी? इस बार वह गुआन कुई की शक्ति से चकित रह गए। उसका जीवन तत्व यह बार्ड ड्रैगन आत्मा जैसा लग रहा था। गुआन कुई पौराणिक 5 सितारा पारलौकिक स्तर के करीब थी। ओह, इस जूनियर को सच में जलन होती है, उसने सोचा। मुझे डर है, एक थप्पड़ से वह इस 3 स्टार वरिष्ठ को परलोक भेज सकती है। वह खड़े होकर नहीं देख सकता था कि लिंशी को मारा जा रहा है, इसलिए उसने हस्तक्षेप किया। यही सही है, चलो मुख्यालय लौटते हैं और पहले बात करते हैं। उसने कहा, मुख्यालय से कहो कि 17, 18 और सहयोगियों को भेजें ताकि वे मिलकर उससे निपट सकें। बार्ड ड्रैगन उन पर बिजली की तरह झपटा। तभी किंगचे बाहर आए और नरम लहजे में बोले, कुई, रुक जाओ, तुम्हारा यह गुस्सा तुम्हारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। आपका विवाह का रास्ता भी। गुआन कुई रुकी, लेकिन पूछे बिना नहीं रह सकी। बताएं, मेरे विवाह के रास्ते का क्या होगा? उसने कुछ नहीं कहा। जल ड्रैगन को वापस लिया और उनसे पूछने चली गई, अगर वह धातु से अग्नि बनाने की विधि से ब्लू फ्लेम के रूप में छुपा है तो आपने उसे तुरंत पहचाना क्यों नहीं? उस समय शेंकुन ने एक तरफ मुड़कर उसके आगे बोलने का इंतजार किया। जिस रात फैन परिवार की लैब को ब्लू फ्लेम ने नष्ट किया था, मैं स्कूल की गश्त कर रहा था। उस वक्त कोई भी अकादमी से बाहर नहीं गया था। शेंकुन समझ नहीं पा रहा था कि वह क्यों मदद कर रही थी। बस सोचा, हम्फ। नियांग ने लिंशी के कंधे पर हाथ रखा और उसे ले गया। उसने बात बदल दी। लगता है हमने गलती की। चलो लिंशी, हमें सुपरनोवा चयन की तैयारी करनी है। वे दोनों चले गए और पंचतत्व क्षेत्र फिर से शांत हो गया। जब वह जाने लगी, शेंगकुन ने बात की, सीनियर शांगुआन, हमारा स्कूल बड़ा है और आपको सभी छात्रों का ध्यान रखना होता है। यह आपके लिए कठिन होता होगा। गुआन कुई ने जम्हाई ली और कहा, यह कैसे संभव है? किसके पास रोज गश्त का समय है? माहौल गंभीर हो गया। उसने हल्का धक्का दिया और कहा, मेरी पुरुषों को परखने की क्षमता के आधार पर तुम बुरे इंसान नहीं हो। यह सुनकर गू ने सिर घुमाया और खांसी की। गुआन कुई ने हाथ पकड़कर खुशी से कहा, गू, छोटे जूनियर, मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। जल्दी 4-5 सितारों तक साधना करो, फिर मिलकर दुनिया के बदमाशों को खत्म करेंगे। कुछ ही शब्दों के बाद वह फिर से भाग गई, चिल्लाते हुए, जाना होगा, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। उसे जाते देख झाओ शेंग ने धीरे से कहा, सुना है सीनियर गुआन कुई ने सिर्फ घटिया लोगों से ही मुलाकात की है, इसलिए उसका पुरुषों के प्रति निर्णय खराब है। गू ने कहा, हाँ, ये बहुत बुरा है, किवदंती जैसा। किंगकुन ने सिर घुमाया और हल्की धमकी से पूछा, किसे छुपकर बुरा कह रहे हो? शाओ दाओ को आज रात गू के डोर में लाओ, मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। झाओ शेंग को नहीं पता था कि वह क्या योजना बना रहा है, लेकिन उसे मानना पड़ा। ठीक है बड़े भाई। फू लियांग बाहर खड़े होकर उन्हें हंसते देख सोच रहे थे, ये टीम सुपरनोवा चयन में अच्छा कर सकती है। उनमें से 2 39 और 41 पर हैं जो अभी तक जागृत नहीं हुए। गू की प्रतिभा और मेहनती किंगकुन पर निर्भर करते हुए वे पूरी प्रतियोगिता न जीतें, लेकिन पहले दौर को पार करने का अच्छा अवसर है। सुपरनोवा चयन के पंजीकरण बिंदु पर सोचते हुए फू लियांग मुस्कुराए। इस बार मैं सहकर्मियों से बड़ी रकम जीतूंगा। शिक्षक के कार्यालय में हंसी और खुशमिजाज बातचीत से माहौल जीवंत हो गया। शिक्षक जो, इस बार आपके मार्गदर्शन में टीम जरूर चैंपियनशिप जीतेगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं है, आपकी टीम की लड़की लगभग स्तर 4 पर है। हमारे पास गुप्त हथियार है। क्या आपको लगता है कि मैं बताऊंगा? दूसरी टीम के सदस्य उतने अच्छे नहीं हैं। अचानक किसी ने बात बदल दी। अरे सुना आपने, डीन ने फू लियांग को पहले साल के छात्रों के एक समूह को हमारी टीमों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए मेंटर बनाने को कहा है। लेई यान ने हैरानी से पूछा, क्या पहले साल के छात्र न्यूनतम योग्यता भी पूरी करते हैं? फू लियांग, जो बाहर सब सुन रहे थे, ने दरवाजा खोला और अंदर आए। नमस्ते सबको, मैं अपने बच्चों का पंजीकरण कराने आया हूं। उसने चश्मा ऊपर किया और कहा, आज का दिन बढ़िया है, शर्त लगाना चाहोगे? रात का आसमान सितारों से भरा था, सपनों जैसा और शांत। छात्रावास क्षेत्र में एक गुर्गे की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। झाओ शेंग, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, वह आदमी धमकी भरे लहजे में बोला। यंग मास्टर फैन आपको और आपकी बहन को फैन परिवार की चौथी टीम में शामिल करना चाहते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि वह आपको कितनी अच्छी डील दे रहे हैं? उस आदमी ने घमंड से कहा, हर साल 1000 ट्यूब जीवनसार द्रव, यह झिंगकून द्वारा छीनी गई मात्रा से 2 गुना है। आप और आपकी बहन लगभग 2 ट्यूब रोजाना उपयोग कर सकेंगी। ये किसी को भी ईर्ष्या करने के लिए काफी है। यह आपके लिए शानदार खबर है। झाओ शेंग ने सिर हिलाते हुए सुना। इतना अच्छा कि आपके जैसे व्यक्ति इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना? आपने सच में अपने शुभचिंतक से मुलाकात की है, उसने व्यंग्य से कहा। युवा मास्टर फैन के पास आपको जगाने के तरीके हैं और जागृति वही है जिसकी आपको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है ना? जब गुर्गा बड़बड़ाता रहा, झाओ शेंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, जागृति? आदमी बोलता रहा, हाँ, ये वही किस्मत है जो तुम्हारे पूर्वजों ने 18 पीढ़ियों में जमा की है। मुझे पता है,
तुम्हारी बहन शियाओ दाओ एक बार पीछे रह गई है और तुम 2 बार। पूरे 2 साल हो गए और तुम अब तक जाग नहीं पाए। वह कोकून इतनी कसकर लिपटा है कि मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लगता है। अगर तुम इस साल जाग गए तो यह चमत्कार होगा। क्या तुम सच में मानते हो कि 3 साल तक किस्मत के धनी रहोगे और अगले साल अंतिम मूल्यांकन पास कर लोगे? उसने जाओ शेंग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अभी जब तक आप यंग मास्टर फैन का साथ देते हैं, आपको और आपकी बहन को जागने का मौका मिलेगा। गुर्गे ने जोर से झाओ शेंग के कंधे पर हाथ मारा। खुश हो, तुम्हारे झाओ परिवार की किस्मत बदलने वाली है। उसने ठंडी आवाज में चेतावनी दी। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। झाओ शेंग की बात सुनकर गुंडा हंस दिया। उसने कहा, वाह वाह, क्या तुम सोचते हो कि सहारा मिलते ही घमंड कर सकते हो? तुम मेरी सुनो। इससे पहले कि वह पूरी बात कहता, झाओ शेंग ने उसका हाथ झटक दिया और तीखे स्वर में कहा, मैं अपने भाई के लिए जीऊंगा और मरूंगा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर गुंडा और सहन नहीं कर सका। उसने सिर पीछे किया और कहा, हाँ हाँ, फिर कॉलर पकड़कर चिल्लाया। जाओ शेंग को उस आदमी ने उठाया जिसने खुद को कैंपस का गुंडा कहा था। तुम मूर्ख हो, क्या मेरी भलाई मेरे सामने ला रहे हो? जिंकुन फैन परिवार का विरोध कर रहा है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि इसका अंत कैसे होगा। वह सब कुछ खोकर उनके पैरों में झुकेगा। उसने झाओ शेंग को घूरते हुए कहा, और तुम सबसे दयनीय होगे अपनी मूर्खता से मौका खोते हुए। तुम उसके साथ गिरोगे और बदला झेलोगे। जब उस व्यक्ति ने गाली दी तो जाओ शेंग ने तिरस्कार से हंस दिया। उसने उसके पेट में घुटना मारा और उकसाया, मेरे बड़े भाई की ताकत ऐसी है जिसे तुम जैसे लोग कभी सोच भी नहीं सकते। मैं जो उनका अनुयायी हूं भी इसे पूरी तरह नहीं समझ सकता। अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। अगर मैं आवाज करता हूं तो हार जाऊंगा। मारा गया गुर्गा सामने के बिस्तर पर बैठा और झाओ शेंग को धमकाया, अगर तुम जिद्दी रहे तो कहना मुश्किल है कि तुम्हारी नींद में क्या होगा। क्या आप कभी चैन से नहीं सोने के लिए तैयार हैं? झाओ शेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर सुनिश्चित करें कि मैं जाग न सकूं, क्योंकि अगर मैं जागा तो अंत तक लड़ूंगा। गुर्गा गुस्से में उबल रहा था। उसने कहा, तुम पागल कुत्ते हो। उसने जोर से झाओ शेंग के चेहरे पर मुक्का मारा और कहा, अब से मैं हर रात तुम्हें परेशान करने का तरीका ढूंढूंगा। इसके बारे में सोचना भी परेशान करता है। बेकार कचरा, तुम्हारी घटिया योग्यता के साथ मेरी सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत करता है और तुम अपने मालिक की रक्षा करने वाले वफादार कुत्ते की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हो। झाओ शेंग दर्द की परवाह किए बिना मुस्कुराया, बड़े भाई के बिना मैं पहले ही मर जाता। मैं अपनी बाकी जिंदगी उसे चुकाने में लगाऊंगा। उसने जाने का बहाना किया, मुझे आज रात काम है। अगर तुम मुझे नहीं मार रहे तो मैं जा रहा हूं। सच में लड़ो तो शायद तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। यह हिसाब बाद में करेंगे। वह आदमी बोला, तुम कायर हो, बहाने बना रहे हो। यहां से जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शांत माहौल में उसके शाप पूरे हॉस्टल में गूंज रहे थे। तुम मरोगे और तुम्हारी बहन भी तुम्हारी वजह से मरेगी। तुम बेवकूफ कचरे हो। बहस सुनकर यू शेंग ने यंग मास्टर फैन से पूछा, यंग मास्टर फैन? वह कचरा जिंकुन का वफादार कुत्ता है। उनके लोगों को लाना आसान नहीं। यह सुनकर उसने निराशा नहीं दिखाई। उसके होंठों पर मुस्कान थी। कोई बात नहीं, मेरे पास उनसे निपटने के कई तरीके हैं। मैं नरम तरीका अपनाने वाला था, लेकिन वे मुझे निर्दयी बनने को मजबूर कर रहे हैं। लड़कियों के छात्रावास में सिर्फ 2 कमरों की लाइट्स चल रही थीं। जाओ शेंग और शाओ दाओ गू के कमरे में पहुंचे, दरवाजा खटखटाते हुए बोले, बड़े भाई हम यहाँ हैं। कमरे से एक हाथ बाहर आया और तेजी से उन्हें अंदर खींच लिया। दोनों अंदर खींचे गए और देखा कि जिंकुन खड़े थे। जाओ शेंग लड़खड़ाते हुए पास आया और मुस्कुराकर बोला, शेंग शेंग, दाओ दाओ, क्या आप नरक प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं? उसने खाली मन से कहा, हाँ हाँ। शेंगकुन ने धैर्य से समझाया, अगला है नर्क प्रशिक्षण। पहले आंखें बंद करो। दोनों शेंगकुन की बात सुन रहे थे। फिर उसने झाओ शेंग के अजीब व्यवहार को देखा और पूछा, अरे झाओ शेंग, तुम मोजे क्यों उतार रहे हो? उसने गंदे मोजे उठाए और शेंगकुन के सवाल का जवाब दिया, मैं नहीं झांकूंगा, पर डर है कि गलती से आंखें खुल जाएं। झाओ शेंग के लिए गंदी जुराबों से चेहरा ढकना काफी नहीं था। वह तो अपनी बहन पर भी डालना चाहता था। शाओ दाओ, सिर इधर लाओ। भाई, ये मोजे तुम्हारे लिए हैं। शाओ दाओ ने डरते हुए भाई की हरकतें देखीं। भाई, क्या तुम बहन को मारने की कोशिश कर रहे हो? इन बचकानी हरकतों पर शेंगकुन बस हाथ जोड़कर रोकने की कोशिश कर सकते थे। ठीक है, आंखें बंद मत करो। दूसरी चीज ज्यादा जरूरी है, मुझे आपका भरोसा चाहिए। शेंगकुन ने धैर्य से कहा। उनका चेहरा गंभीर था। अपना जीवन मुझ पर भरोसा करके सौंप दो। झाओ शेंग ने तुरंत कहा, कोई समस्या नहीं है? फिर शाओ दाओ से पूछा। हाँ, शाओ दाओ। अपने अनजान भाई से अलग शाओ दाओ समझदार थी। उसने कुछ गड़बड़ महसूस की और पास खड़े शेंगकुन से पूछा। झाओ शेंग ने तुरंत कहा, बड़े भाई को बुलाओ। शाओ दाओ, तुम क्या कह रही हो? शेंगकुन ने उसकी शंका सही बताई। हाँ, मैं हूं। ये सुनकर झाओ शेंग की आंखें चमक उठी और वह प्रशंसा में मुंह खोले रह गया। बड़े भैया, आप बहुत अद्भुत हैं। फिर उसने शाओ दाओ की ओर देखा, जो बेबसी में माथा पकड़े था। शाओ दाओ, तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा कि क्लियरर्स यहां शेंगकुन को नहीं खोजेंगे। जब सीनियर लिंशी ने चिंगकुन को ब्लू फ्लेम कहा, तब मैंने तुम्हारी प्रतिक्रियाएं देखीं। शाओ दाओ ने किंगकुन के बॉलीवुड स्टाइल प्रदर्शन को याद किया। मेरे अनुसार उस समय आपकी प्रतिक्रिया सिर्फ एक्टिंग थी, क्योंकि मैंने आपको सच में कभी घबराते नहीं देखा। उसने तब गू के हाव भाव पर भी टिप्पणी की, और गू यू का अभिनय और भी शानदार था। लेकिन आपके संबंध को देखते हुए गू कभी चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा और कुछ नहीं करेगा। मैंने उसे कभी बाहरी नहीं देखा। बहन के विश्लेषण पर झाओ शेंग चौंक गया। शियाओ दाओ, क्या तुम सच में मेरी बहन हो? आप इतनी समझदार कैसे हैं? शियाओ दाओ ने कहा, अगर परिवार में 2 मूर्ख बच्चे हों तो 18 पीढ़ियों का दुर्भाग्य होगा। अचानक शिंगकुन ने शियाओ दाओ को पुकारा। उसने सीधे चेहरे से कहा,
तुम कह सकते हो मैं ब्लू फ्लेम हूं, पर मेरी अभिनय क्षमता खराब नहीं। मैं ब्लू फ्लेम हूं जिसने फैन परिवार की लैब नष्ट की। क्या तुम अब भी मुझ पर विश्वास करते हो? श्याओ दाओ भी गंभीर हो गया। जैसे मेरे भाई ने कहा, अगर तुम ना होते तो हम कब के मर चुके होते। अब पीछे देखता हूं तो लगता है कि उस अंतिम मूल्यांकन में खास व्यवहार शायद फैन परिवार ने आपको निशाना बनाने के लिए किया था। ज़ोशेंग ने सिर हिलाया। समझ आता है। फिर उसने कमर सीधी की, नजरें दृढ़ हो गईं। लेकिन वह घटना भी फैन परिवार की बुराई दिखाती है। उनकी लैब शायद गलत शोध कर रही थी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मेरे मूर्ख भाई ने आपका अनुसरण करने का निर्णय लिया है, वह कभी नहीं बदलेगा। यह सुनकर झाओशेंग ने जल्दी से उसका सिर सहलाया और शाओ दाओ को चिढ़ाया। तुम्हें उसे शादी करके इसका बदला चुकाना चाहिए। चुप रहो, शाओ दाओ ने अधीरता से कहा। फिर वह शिंगकून की ओर मुड़ी और उनकी बातचीत जारी रखी। हालांकि आपका प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली फैन परिवार है, झाओशेंग और मैं आपकी मदद के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। चलो प्रशिक्षण शुरू करें, हम जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। पास खड़ा व्यक्ति बार बार सहमति में सिर हिलाता रहा। फौरन ही शिंगकून और गू ने 2 बड़ी पानी की बोतलें निकालीं और बोले, चलिए शुरू करें, इसे पी लीजिए। एक बोतल सबके लिए। दोनों ने शिंगकून से बड़ी बोतलें लीं और जोर से कहा। झाओ शेंग ने पहले बोतल ली और जल्दी से एक ही बार में पी गया। अगली बारी शाओ दाओ की थी, जिसने मुश्किल से बोतल खत्म की। कुछ ही पल बाद उसने सांस लेते हुए कहा, मैंने भी खत्म कर ली, मेरा पेट फूला है। शिंगकून ने उसे आश्वस्त किया, यह जल्दी अवशोषित होगा। जिस तरल को उसने अभी पिया उसे महसूस करते हुए शाओ दाओ ने संदेह से पूछा, क्या यह जीवनसार तरल है? उसने ठुड्डी पर हाथ फेरा और शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हाँ सही कहा, मैंने इसे फैन परिवार की लैब से चुराया है। बांटने के लिए यह काफी है। आपने जो पिया है वह निश्चित रूप से हमारे सहपाठियों द्वारा दिए गए जीवनसार से अधिक है ना? झाओ शेंग की आंखों में आंसू थे। बड़े भैया, ये बहुत शानदार है। हमने ऐसा क्या किया जो हमें मिला? शाओ दाओ सोच रही थी। यही किंगकुन का मतलब था जब उसने हमारी जिंदगियां उसे सौंपने की बात कही थी। उनके जैसे अनजागृत लोगों के लिए कम समय में जीवन सार द्रव की अधिक मात्रा का सेवन उनके शरीर में जीवन शक्ति का भारी संचय कर सकता है, जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। क्या वह हमारी शक्तियों को जगाने के लिए खतरे का उपयोग कर रहा है? उसने उसके तरीके का अनुमान लगाया। शायद यही तरीका शिंगकुन ने फैन परिवार की लैब से सीखा होगा। शायद इसके लिए उपकरण चाहिए, इसलिए वह हमें देखने नहीं देना चाहता था। शायद क्योंकि उपकरण अजीब और अविश्वसनीय है ना? जैसे ही शियाओ दाओ सोच में थी, किंगकुन उसके पीछे आ चुका था और धीरे से कहा, आंखें बंद करो। शियाओ दाओ ने मान लिया। ठीक है, मुझे लगता है कि आंखें बंद करनी होंगी। अचानक वह चिल्लाई, आह! झाओ शेंग और शाओ दाओ को पीछे से बेहोश कर दिया गया। बेहोश होने से पहले शाओ दाओ को एहसास हुआ कि उन्हें बेहोश कर दिया गया है। सही, इस तरह हमें आंखें खोलने की चिंता नहीं करनी होगी। यह तरीका मेरे भाई की मूर्खता से ज्यादा असरदार है। इस बीच अपराधी शांत खड़ा था। माफ करें, मैं अभी अपने राक्षसी जीन के बारे में नहीं बता सकता, तो मैं तुम्हारे सपनों में ही अलौकिक जीन जगा सकता हूं। फिर किंगकुन का बायां हाथ राक्षसी अंग में बदल गया। उसने हल्की मुस्कान दी। मैं आप दोनों को नर्क से मीठे सपनों की शुभकामनाएं देता हूं। फिर किंगकुन का राक्षसी हाथ उनकी गर्दनों के पीछे से आर पार हो गया। गू के पारलौकिक जीन अनियंत्रित हो गए। जिस पल मैंने उन्हें छेदा, मैं लापरवाह नहीं रह सका। उसकी नजर कठोर हुई और हाथ की ताकत बढ़ी। लेकिन इनमें ज्यादा अलौकिक जीन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी गहराई तक जा सकता हूं। फिर उसने अपने राक्षसी जीन को उनकी अलौकिक जीन में मिला दिया। अब उन्हें आत्मा के गहरे हिस्सों से बुरे सपने और आतंक महसूस हो रहा होगा। और इस पल में खुद को बचाने के लिए उनकी ताकत और बढ़ गई। अपने सपने में शियाओ दाओ बच्ची बन गई थी। वह ठोकर खाकर गिरी, दर्द से रोई और सोची कि वह कहाँ है। उसने सामने परिचित टेडी बियर देखा, फिर खुद को देखा। यह पोशाक। डरी हुई शियाओ दाओ अनजाने में गेंद की तरह सिकुड़ गई। खून से सने हाथ उसे कसकर पकड़े हुए थे। ये बुरा सपना फिर से। अचानक टेडी बियर भयानक राक्षस बन गया, जिससे वह चीख पड़ी। शियाओ दाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह डर से कांप उठी। भयानक भालू राक्षस को देखकर उसे कुछ अजीब लगा। यह सपना पहले जैसा नहीं था, यह और भी भयानक है। और इस तरह नर्क जैसा प्रशिक्षण शुरू हुआ। बाहर लिंशी ने दूर से देखा, एकमात्र ऊंची इमारत की ओर देखते हुए जिसकी लाइट्स अभी भी जल रही थीं, और खुद से कहा, कुछ गड़बड़ है, वह कुछ कर रहा है। अचानक क्लियरर ने पीछे से उसके कंधे पर थपथपाया और हंस पड़ा। लिंशी, कप्तान ने मुझे तुम्हारा पीछा करने को कहा है। मुझे पता था, यह सही निर्णय था। तुम यहाँ जूनियर लड़कियों के नहाने की जासूसी करने आए थे और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लिंशी ने तुरंत कहा। शिंगकुन के कमरे से एक आभास हो रहा है जो अजीब और परिचित भी है। क्लियरर ने हैरानी से कहा, लिंशी, क्या तुम कुत्ते हो? क्लियरर की बातों को अनसुना करते हुए लिंशी ने यकीन के साथ कहा, वह निश्चित रूप से ब्लू फ्लेम है। मैं उसे सुपरनोवा चैन में पकड़ लूंगा। इस खामोशी में अचानक वॉकी टॉकी की दरार गूंजी। दोनों को क्लियरर से एक आपातकालीन सूचना मिली, कुछ बड़ा हुआ है। वॉकी टॉकी पर रिपोर्ट के बाद क्लियरर ने संदेश छोड़कर जाने का निर्णय लिया। उत्तरी क्षेत्र के आपूर्ति स्टेशन पर हमला हुआ है। सभी पास के क्लियरर्स को तुरंत समर्थन के लिए वहां जाना है। हमले की जगह पर सुंगयिन ने अपने हेडसेट पर ध्यान दिया। उत्तरी समर्थन बिंदु क्लियरर टाउन, ये इमारत गिरने वाली है। यहां खून की गंध बहुत है। दृश्य पर कोई जीवित नहीं दिख रहा। हम राक्षस के हमले का संदेह कर रहे हैं। यहां कोई राक्षस नहीं है। वॉकी टॉकी लगातार आपातकालीन रिपोर्टों से खड़खड़ा रहा था। मुख्यालय, 4 ब्यूटी की क्लियरर स्क्वाड तुरंत जांच करेगी। उम्मीद है कुछ जीवित लोग मिल सकें। सावधान रहें। मुख्यालय ने आसपास राक्षस समूह नहीं देखा है। उन्होंने सलाह मानी और शांतिपूर्वक जवाब दिया। चिंता न करें मुख्यालय, हम सुपर स्क्वाड हैं जिसने गुआनकुई के साथ अर्थ ड्रैगन को हराया था।
चाहे राक्षस कितना भी भयानक हो, हम रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे वहां कोई राक्षस नहीं सुनाई दे रहा। सॉन्गिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सुनने की क्षमता को कम मत समझो। अचानक उसने एक अजीब ध्वनि सुनी। उसने ध्यान केंद्रित किया। रुको, दूरी में कुछ हलचल है। क्या राक्षस ने किसी को भेजा और वह लौट आया? सूंग यिन ने डेटा इकट्ठा किया। 1000 मीटर, 800, 400। ये बहुत तेज है। उसने साथियों को जल्दी चेताया, संपर्क के लिए तैयार हो जाओ। कुनलोंग, दुश्मन कहाँ है? अन्य लोग भी सतर्कता से एक दिशा में देखने लगे। दुश्मन कहाँ है? सॉन्ग यिन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह भ्रमित हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने सुना था राक्षस बस कुछ मीटर दूर था। कैसे? अचानक एक नीली ज्वाला प्रकट हुई जिसने सबको घेर लिया। मौन स्थान चीखों से गूंज उठा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सॉन्गिन के गिरे ईयरपीस से घबराई आवाज आई, हे, रिपोर्ट दो। ईयरपीस जमीन पर पड़ा था। एक सवालिया आवाज आई, क्या हो रहा है? फिर वह राक्षस के पैर से कुचल गया, जिससे खंडहरों में जत ध्वनि हुई। क्लियरर स्क्वाड ने राक्षस के हमले के बाद साथियों के नाम घबराहट में पुकारे। शाओलैन, वे घबराए हुए थे। धत्तेरे की, कुछ अदृश्य है। यह राक्षस है। क्लियरर स्क्वाड के लीडर सॉन्ग यिन ने तुरंत कहा, जाल बिछाओ, हर जगह ड्रैगन फॉर्मेशन। पहले खुद को बचाओ। एक साथी ने ढाल के सामने हाथ बढ़ाया। अचानक एक वार से उसका बायां हाथ कट गया। राक्षस के तेज हमले से अहमे डर गई। हम इसे रोक नहीं सकते। यह अदृश्य राक्षस स्तर 4 का है। घाव से लाल तरल बह रहा था। अहमे ने दर्द सहते हुए क्रिस्टल ड्रैगन ट्रैप बर्स्ट को सक्रिय किया। खून को उत्प्रेरक बनाकर एक लाल ढाल ब्लड प्रिजन में बदल गई। उसकी साथी ने उसे रोकना चाहा। अहमे, ऐसा मत करो, हमें बस थोड़ी देर और सहना है। मुख्यालय ने पास के क्लीनर्स को हमारी मदद के लिए सूचित कर दिया है। उसने ध्यान नहीं दिया। टीम के सदस्यों के डरे चेहरों को देखकर मई ने निर्देश देने का निर्णय लिया। कप्तान सॉन्ग, रक्त कारागार ज्यादा देर नहीं रहेगा। मेरी सुनो, यह राक्षस अदृश्य हो सकता है। यह स्तर 4 का है और यह सच में भयानक है। उसकी आवाज और अधिक कांपने लगी और उसका आधा शरीर धीरे धीरे क्षय हो रहा था। लेकिन उसने फिर भी साथियों को अलविदा कहने के लिए हल्की मुस्कान दी। जब तक मदद नहीं आती, हम टिक नहीं पाएंगे। और अगर वे आते भी हैं तो जो भी आएगा मरेगा। मैं नहीं कर पाऊंगी। हमें गंभीर रूप से घायल थी, पर संघर्ष करते हुए बोली, माफ करें सब लोग, शायद आपको मेरे साथ चलना होगा। हम एक तारा चाट की खेती करते हैं। अमे के शरीर से घना रक्त धुंध उठा और लाल नसें उसके पछतावे से भरे चेहरे पर फैल गईं। अगर सब मेरे साथ इस कैद खाने को खून से बनाने में शामिल होते हैं तो हम कप्तान की जान बचा सकते हैं। बलिदान से पहले वह दोस्ती को याद कर रही थी। उसने हमें हमेशा बचाया। अब हमारी बारी है उसे बचाने की। यह सुनकर स्वीपर स्क्वाड के सदस्यों ने तुरंत सहमति जताई। उन्होंने मई के निर्णय का समर्थन किया कि वे सॉन्ग यान की रक्षा करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने जीवन का बलिदान देना पड़े। कप्तान, हिले नहीं, बस शांति से आत्मसमर्पण करें। आप हमारी ताकत नहीं रोक सकते। वह घबराया, रोकने की कोशिश कर रहा था। रुको, मैं तुम्हारा कप्तान हूं, मेरी सुनो, रुको। उसे सुरक्षित रखने के लिए रक्त कारागार बनाने से पहले स्वीपर दस्ते के सदस्यों ने अपनी अंतिम बातें कहीं। कप्तान सॉन्ग, इस राक्षस की जानकारी मुख्यालय को दें। विशेषज्ञों को इसे खत्म करने के लिए भेजें और सहयोगियों को व्यर्थ न मरने दें। सॉन्ग इन दूर फेंका गया, असहायता में संघर्ष करते हुए। नहीं, पर बहुत देर हो चुकी थी। शांत रात के आकाश के नीचे सॉन्ग इन को खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला गया और वह गुस्से में बड़बड़ाया, धिक्कार है। कमबख्त, उसने खुद से नफरत की जैसे उसने फोन उठाया। काश मैं और ताकतवर होता तो उन्हें बचा लेता। समय कम था और सामने का खूनी दृश्य उसे घबराहट में डाल रहा था। धिक्कार है, मुझे तुरंत रिपोर्ट करनी है। सॉन्ग इन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने ध्यान से सुना और दूर से आती आवाज सुनी। वह, उसने खुद से घबराकर पूछा, खोया और उलझन में, क्या इन अदृश्य राक्षसों में एक से ज्यादा थे? 2 या 3? और चूंकि वे पहले जितने तेज नहीं थे, वे फिर भी पीछे थे। सॉन्गिन के चेहरे पर ठंडा पसीना था। धिक्कार है, ये राक्षस कहां से आए? ये बहुत खतरनाक है। इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं। फिर उसने दांत भींचे और सिर घुमा लिया। छिपने का वक्त नहीं, सुरक्षित जगह भी नहीं। मुझे तुरंत मुख्यालय को रिपोर्ट करना होगा। सॉन्ग यिन ने हिचकिचाहट छोड़ी और जल्दी से सिग्नल ट्रांसमीटर दबाया, पर यह सिर्फ एक संकेत दिया। ट्रांसमिशन विफल। सूचना। घबराकर और निराश होकर उसने जल्दी से समाधान निकाला। यह अद्वितीय तत्वीय शक्ति बहुत ताकतवर है। यह सिग्नल में बाधा डाल रही है। मुझे और दूर जाना होगा। इसलिए सॉन्ग यिन भागा, जितना हो सके राक्षस से दूर जाने की कोशिश में, दिल में प्रार्थना करते हुए। लेकिन राक्षस ने उसे जल्दी देख लिया। देख लिया गया। कनेक्ट हो जाओ, भाड़ में जाओ, कनेक्ट हो जाओ। सॉन्ग यिन घबराया, निराशा में दांत पीसते हुए। कनेक्ट हो जाओ, भाड़ में जाओ। संचारक लगातार बीप कर रहा था। नेटवर्क नहीं मिलने से सूचनाओं की श्रृंखला ने उसे निराश कर दिया। फिर सिग्नल आखिरकार जुड़ गया। सॉन्ग यिन ने खुशी से चिल्लाया, हो गया। उन्होंने तुरंत मुख्यालय को तेजी से रिपोर्ट किया। मुख्यालय, 4 स्टार से कम के स्वीपर को मत भेजो। यहां 3/4 स्तर के अदृश्य राक्षस हैं। तभी उसके पीछे एक बड़ा खूनी जबड़ा दिखा। रिपोर्ट के बाद सॉन्ग यिन को राहत मिली, जैसे अब वह अंत तक लड़ सकते हैं। उनके चेहरे पर गर्व और साहस था। सबसे बुरा जो हो सकता था वह मौत थी। उसके शरीर में जीन सक्रिय हो गए। मैं अपने अंदर शक्ति का उभरना महसूस कर रहा हूं। यह मेरे जीन के लिए एक मोड़ है। अचानक सॉन्ग यिन के सिर के ऊपर से नीली ऊर्जा की लकीर गुजरी। उसने इस शक्ति के स्रोत को पहचाना और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने मुख्यालय संदेश भेजा और जैसा उम्मीद थी, शांगगुआन कोई पहले आई। वह पानी की पाइप पकड़े बोली, माफ करें, मैं देर से आई। सॉन्ग यिन ने कहा, सावधान रहो, वे राक्षस। इससे पहले कि वह बात पूरी करते, शांगगुआन कोई मुस्कुराई। उसने भौहें उठाई, आंखें ठंडी थीं। वे चले गए।
माफ करें, शायद उन्होंने जल्दी भोजन के लिए हमला किया। उन्होंने मुझसे लड़ाई नहीं की, शायद समय बर्बाद करने से उनके स्थान का पता चलने का डर था। शांग गुआन कुई ने स्थिति का गंभीर मूल्यांकन किया। ध्यान दें, इन राक्षसों का कोई बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। शांग कुन आधे मानव और आधे राक्षस रूप में नुकीले दांत दिखाते हुए काफी भयानक लग रहे थे। असाधारण शक्तियों के बाद लोग सोचते हैं कि वे राक्षसों को काबू कर सकते हैं और फिर से दुनिया पर राज कर सकते हैं। पिछले कुछ साल शांत रहे हैं। अगर उन्हें थोड़ी उत्तेजना नहीं मिली तो डर है कि एक साल में अचानक आपदा आ जाएगी। शिंगकुन ने यह सोचते ही जल्दी से अपने विकृत हाथ से झाओ भाई बहनों को छुआ। शेंग शेंग दाऊं दाऊं, मैं तुम्हें थोड़ा चौंका देता हूं। इसे देखो, गू ने सोचा। यह दृश्य अजीब है। उसने किंगकुन को याद दिलाया। अरे, खुद पर काबू रखना, उन्हें सच में मत खा लेना। आधा मानव आधा राक्षस। शिंगकुन ने गू की बातों को नजरअंदाज किया और उसे छेड़ा। चिंता मत करो, अगर मैं खुद को रोक नहीं पाया तो पहले तुम्हें ही खा जाऊंगा। तुम उनसे ज्यादा स्वादिष्ट हो। यह सुनकर गू का चेहरा उतर गया और उसने सपाट स्वर में कहा, दूर हो जाओ। शिंगकुन ने कहा, मैं आपके शरीर में राक्षस का मांस और खून मिलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। आपके जीन पूरी तरह उग्र हो जाएंगे, लेकिन उनके पास इतने अद्वितीय जीन नहीं है, इसलिए यह प्रशिक्षण विधि उनके लिए संभव है। जोयू ने जमीन पर लेटे दोनों को देखा और पूछा, वे क्या सपना देख रहे हैं? मेरे हिसाब से शियाओ दाओ का सपना सामान्य है, डर की एक साधारण मानव प्रतिक्रिया। पर झाओ शेंग की हालत अजीब है। उसने देखा कि झाओ शेंग सपने में बार बार कह रहा है, मारो। शिंगकुन ने सोचा, लगता है वह भीतर गुस्सा छुपा रहा है। अचानक वह उछला, चेहरे पर नसें उभर आईं और चिल्लाया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसने देखा कि किंगकुन और गू सामने खड़े हैं, आंखें संकरी हैं और वह इतना डर गया कि चुप हो गया। फिर चिल्लाने की हिम्मत नहीं हुई। किंगकुन ने शांत मुस्कान दी, आपके जागने पर बधाई। इसी समय शाओ दाओ भी जाग गए। भाई बहन उनके शब्दों से चकित रह गए। क्या? अविश्वास में वे दोनों चौड़ी आंखों से घूरने लगे। उनके मुंह इतने खुले थे कि उसमें अंडा समा सकता था। इस बार झाओ शेंग इतना भावुक हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसके गले से शब्द भी नहीं निकल पाया। हाँ, वह तुरंत शेंगकुन के सामने घुटनों पर बैठ गया और सिर झुकाकर प्रणाम किया। भाई, मैं वादा करता हूं कि इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अब से मैं आपकी ढाल बनकर सुरक्षा के लिए तैयार हूं। उन्होंने हाथ से इशारा किया। आप अभी मेरे ढाल बनने के योग्य नहीं हैं, आपको स्तर बढ़ाना होगा। मैंने आप दोनों के अंदर कुछ डाला है, यह आपके पारलौकिक जीन को सक्रिय रखेगा। डरते हुए कि वे समझ नहीं पाएंगे, उसने कहा, सोचिए कि आप खाना बना रहे हैं, आपकी हर कोशिका सतर्क है। संकट में हम आत्मसंरक्षण में लग जाते हैं। ए शेंग ने हाथ कूल्हों पर रखकर पूछा, तो आप कह रहे हैं कि हमारे पारलौकिक जीन सक्रिय हो रहे हैं? शिंगकुन बोले, कुछ ऐसा ही। जाते समय उन्होंने कहा, सुपरनोवा चयन 1 हफ्ते में है। इस महीने आपको 3 स्टार ट्रांसेंडेंस में अपग्रेड करना है। आपकी जेनेटिक स्थिति को देखते हुए 2 स्टार तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। 3 स्टार के लिए गू और मैं प्रिंसिपल से स्टार चार्ट मांगेंगे। ये सुनकर जाओ शेंग चौंक गए। प्रिंसिपल से पूछना? लेकिन वो तो स्टार चार्ट है। और तभी, इससे पहले कि वह सब कुछ कह पाता, शिंगकुन ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और आखिरी वाक्य कहा, अगर अगले दिनों में प्यास लगे तो पानी मत पीना, जीवन सार पीना। उनके जाने के बाद जाओ शेंग को यकीन नहीं हुआ कि क्या हुआ और उसने पूछा, शियाओ दाओ, अभी भी हैरान, शियाओ दाओ, क्या मैं सपना देख रहा हूं? हम सच में जाग गए हैं। उसने जल्दी से सच्चाई को स्वीकारा और उत्सुकता से अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा। लगता है मेरे शरीर में अच्छे जीन आ गए हैं। अकादमी में 2 सालों में ऐसा नहीं देखा, और हमें जीवनसार पानी की तरह पीने को कह रहे हैं। बड़े भाई कितने वफादार, उदार और शक्तिशाली हैं। शियाओ दाओ भाई, आप सच में अच्छे चरित्र के जज हैं, है ना? जैसे ही उसने उसके बालों को सहलाया, शियाओ दाओ ने धीरे से कहा, भाई। उसने ऊपर देखा, उलझन में। सुपरनोवा चैन के बारे में जो शिंगकुन ने बताया, वह सच में हमें भाग लेने नहीं देना चाहता, है ना? जाओ शेंग ने हंसकर कहा, हम वही करेंगे जो बड़े भाई हमें बताएंगे। ये तो बस एक सुपर चैन है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जाओ शेंग ने कुछ और भी दिलचस्प खोज लिया। हे भगवान, बड़े भाई अद्भुत हैं, वह हमें सुपरनोवा चैन में स्थान दिला सकते हैं। शियाओ दाओ ने याद दिलाया, भाई, इस बार आप साल दोहराने के बारे में विनम्र हो सकते हैं, लेकिन पिछली बार जब आपको दोहराना पड़ा था, याद है? उसने रुककर कहा, क्या मैंने सहपाठियों की पिटाई नहीं की थी? ये सुनकर वह गुस्से में आ गई। अच्छा है कि याद है। मैं कह रहा हूं, इस सुपरनोवा चयन में हम उनसे भिड़ेंगे। अच्छा है कि हम जाग गए। 1 हफ्ते बाद सुपरनोवा चयन शुरू हुआ। एक अनजान व्यक्ति ने नीले हरे तरल की बोतल ली और एक बार में पी लिया। भूरे बालों वाले आदमी ने देखा और पूछा, आज जीवनसार कहां से लाए? आदमी ने बिना देखे जवाब दिया। और कहां? उसने झाओ शेंग के बिस्तर के नीचे पुराने बदबूदार जूतों की ओर देखा। उस बेवकूफ ने जीवनसार फिर से दूसरे जूते में छुपा दिया। जब मैं इसे पीता हूं तो हल्का स्वाद आता है। भूरे बालों वाला आदमी हैरान था कि आपने यह उससे चुरा लिया। क्या आपको मुसीबत में पड़ने का डर नहीं है? उस अनजान व्यक्ति ने गर्व से बोतल खत्म कर दी, एक बूंद भी नहीं छोड़ी। किस बात का डर? वह तो बस गू का पालतू है। इस थोड़े से जीवनसार को उसने मीठी बातें करके ही लिया होगा। हमारा सहारा एफ है। हम बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। उसका ध्यान रखना वही काम है जो फैन परिवार ने हमें दिया है। उसने मुस्कुराते हुए खाली बोतल को हवा में उछाल दिया। वह कमीना बेकार और कायर है। पिछली बार जब मैंने उसे मारा तो वह हॉस्टल लौटने की हिम्मत नहीं कर सका। कौन जानता है वह कहां छुपा है? बस जीने की कोशिश में हूं। अनजान व्यक्ति ने दरवाजे की तरफ देखा। भले ही गू उसकी मालिक है, वह साधारण व्यक्ति है। तुम सोचते हो कि युवा मास्टर फैन उसे कुचल नहीं सकते? जाओ शेंग जागृत नहीं हुआ है। अगर हमने सच में लड़ाई की तो शायद मैं उसे उसकी कब्र तक पहुंचा दूंगा। तभी वू यिन वहां से गुजरे और चिताया, जाओ शेंग को कम मत समझो। अनजान व्यक्ति ने उन्हें देखा और लापरवाही से अभिवादन किया। अरे वू यिन, उसे आते देख वह आदमी घमंड से बोला, कैसे हो?
झाओ शेंग की ताकत देखकर क्या गू से धोखा देने का अफसोस हो रहा है, फिर से उनके जूते चाटने का मन कर रहा है। मैंने तुम्हारे जैसे कई मौके प्रस्त देखे हैं, चिंता मत करो, मुझसे पिटने के बाद भी तुम चलते रहोगे। वो यिन ने उसे खींचते हुए देखा और कहा, अकादमी की वेबसाइट देखो। उसने उस अज्ञात व्यक्ति को छिड़कर देखा। क्या तुम्हें नहीं पता कि आज सुपरनोवा चयन का दिन है? ये सुनकर उस व्यक्ति ने फोन निकाला और स्क्रॉल किया। हाँ, मुझे पता है कि यह बड़ा इवेंट है। अकादमी ने प्रतियोगिता स्थल पर कई कैमरे लगाए हैं। कोई भी छात्र अपने कंप्यूटर या फोन पर कैंपस नेटवर्क से लाइव स्ट्रीम देख सकता है। आप इसे कक्षा में प्रोजेक्टर पर भी देख सकते हैं। मैं बस जाने वाला था। फोन पर कुछ ऐसा दिखा जिससे दोनों ओर भूरे बालों वाले आदमी के मुंह खुले रह गए। उनके चेहरे लाल हो गए। हे भगवान, यह शुरू हो चुका है। आह मेजबान, वाह, यह देवी है। मैं उसे जानता हूं। वह पिछले साल की सुपरनोवा टीम की कप्तान और एमवीपी थी। यकीन नहीं होता कि मेजबान वही वायु प्रकार की ट्रांसेंडेंट है जो हाल ही में प्रसिद्ध हो रही है। सुंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो उड़ सकती है। टुटू स्क्रीन पर प्यारी लग रही थी। मैंने सबसे घमंडी टीम का परिचय दिया है। अब टुटू उन 3 टीमों का परिचय देगी जिनके जीतने की संभावना ज्यादा है। अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई तो इस साल का विजेता इन्हीं 3 में से होगा। यह सुनकर किसी ने हैरानी से पूछा कि सबसे घमंडी टीम कौन है। टुटू जंगल की पृष्ठभूमि में हवा में तैर रही थी और उसके सामने 5 प्रतियोगी खड़े थे। वे 23वीं पीढ़ी की धधकती ज्वाला टीम हैं। फोन का कैमरा प्रतियोगियों पर झूम किया, जिसमें 5 को अलग अलग लड़ाई की मुद्राओं और भावों में दिखाया। पूरी टीम अग्नि प्रकार के ट्रांसेंडेंट्स से बनी है। वे सभी 3 सितारा ट्रांसेंडेंट्स हैं जिन्होंने 50+ स्टार चार्ट्स पूरे किए। वे सबसे संतुलित और ताकतवर टीम है। मूल कप्तान जंग यू थे जिनके पास 86 ट्रांसेंडेंट जीन थे। आपने सही सुना, मूल कप्तान। नवीनतम समाचार के अनुसार इस टीम का एक नया कप्तान है। शीजी को देखकर वह आदमी खुशी से बोला, ये युवा मास्टर फैन है। टुटू ने उसी समय उनका परिचय कराया। नए कप्तान इस साल के चर्चित प्रथम वर्ष के छात्र हैं, फैन परिवार के उत्तराधिकारी शीजाई। यह सही है। जानकारी के मुताबिक वह पहले से 3 सितारा ट्रांसेंडेंट था। 83 सितारा चार्ट की पूर्णता और 90 ट्रांसेंडेंट जीन के साथ नामांकन पर वह सच में होनहार युवा है। इस परिचय पर वह मुस्कुराया। टुटू टीम के पास आई और खुशी से हंसी। चलिए उनके प्रदर्शन का इंतजार करें। इसके साथ ही वह जंगल के और हिस्से की ओर मुड़ी। अगले हिस्से की ओर देखते हुए एक टीम पहले से ही तैयार थी। उन्मूलन टीम पूरी तरह महिला योद्धाओं से बनी थी। 5 युवा महिलाएं ठंडी और रहस्यमयी भाव से आईं। कप्तान जान यिंग को अब तक अकादमी की सबसे मजबूत छात्रा माना जाता है। 85 अलौकिक जीन के साथ विनाश वरिष्ठ अलौकिक जल शक्तियों से मायरियड तलवारें तारा चार्ट का अनुसरण करती हैं। वह 23वें ब्लेजिंग फ्लेम टीम के कप्तान जंग यू की रजाई तोड़ने के लिए जानी जाती है। एक ही तलवार के वार से क्या वह अकादमी की सबसे मजबूत बनी रह सकती है? इस बार टुटू ने दूसरी दिशा में मुड़कर नीचे देखा और बाकी टीम का परिचय दिया। और अंत में हमारी महिला दर्शकों के लिए खास कप्तान शियाओ ही की टीम, जिनकी काया आपको वाह कर देगी। इस टीम के सदस्य पहले 2 से भी अधिक रहस्यमय आभा के साथ प्रकट हुए। शील्ड और तलवार टीम, उनके पास 4 स्टार ट्रांसेंडेंट खजाने हैं, सबसे मजबूत तलवार और शील्ड। मेरे लाइव स्ट्रीम चैट के दर्शक कहते हैं कि वे इस साल की चैंपियनशिप के असली पसंदीदा हैं। परिचय के बाद टुटू हवा में उछला और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इस वर्ष के सुपरनोवा चैन के मेजबान के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि पहला दौर आधिकारिक रूप से शुरू होता है। अखाड़ा एक जंगल है जहां 16 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। अगर किसी टीम के कप्तान की लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है तो पूरी टीम बाहर हो जाती है। 6 विजेता टीमें अगले दौर में जाएंगी। डॉर्म क्षेत्र में लौटकर 3 लोग जो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे टीमों पर चर्चा कर रहे थे। वे 3 टीमें डरावनी हैं। अगर वे इतनी मजबूत हैं तो सबसे घमंडी टीम कितनी अविश्वसनीय होनी चाहिए, जिसका उन्होंने शुरुआत में जिक्र किया था। अरे वो यिन, क्या तुमने शुरू से स्ट्रीम देखी? वे इतने घमंडी क्यों हैं? उसने ठंडे स्वर में पूछा। पूरी टीम नए छात्रों की है। उनके पास केवल 4 सदस्य हैं। फिर भी वे 23वीं पीढ़ी के सीनियर्स के साथ चैंपियनशिप के लिए मुकाबला करना चाहते हैं। इसलिए टुटू ने उन्हें सबसे घमंडी टीम कहा। यह सुनकर एक और भूरे बालों वाला आदमी आश्चर्य में पीछे मुड़कर देखने लगा। पूरी टीम नए छात्रों की है, 4 सदस्य, ये नहीं हो सकता, वो यिन ने शांतिपूर्वक कहा। आहा, चिंकुन की टीम। सुनकर वे और चौंक गए। गू के पास 95 ट्रांसेंडेंट जीन है। उसने सफलता पाई तो उसका कप्तान होना समझ में आता है। शानदार है। उसके पास इस सुपरनोवा चयन में भाग लेने का अधिकार कैसे है? यह सुनकर वू यिन ने एक और खबर दी। लेकिन जाओ शेंग और जाओ शाओडाओ भी टीम में हैं। दोनों ने घूमकर सवाल जारी रखे। असंभव, बिल्कुल असंभव। भाग लेने के लिए सभी टीम के सदस्यों का जागृत होना जरूरी है, कम से कम झाओ शांग। वह ठंडे पसीने में भीग गया। वह जाग गया कैसे? अचानक वू यिन मुड़कर जाने लगे, लेकिन वे दोनों पीछे दौड़ते हुए सवाल पूछते रहे। तो क्या हुआ अगर वह जाग गया? उसे जागने में 2 साल लगे। सिर्फ 39 अलौकिक जीन के साथ मैं उसे हरा सकता हूं। कौन नहीं जागा है? वह परेशान होकर चलता रहा। सही है, जाओ शेंग के पास कम ट्रांसेंडेंट जीन है और उसने 2 साल दोहराए। लेकिन क्योंकि उसने 2 साल दोहराए, इसका मतलब है कि वह इस ट्रांसेंडेंट अकादमी में 2 साल से है, तो उसे स्कूल के सभी पाठ्यक्रमों का ज्ञान है ना? अलौकिक शक्तियों को छोड़कर उसने बाकी सब कुछ ऐसे पढ़ा जैसे उसकी जान उसी पर हो। यह सुनकर वह व्यक्ति पूरी तरह स्तब्ध रह गया। तो क्या? वू यिन रुके और जवाब दिया, ओह सही, एक बात है जो आपको निश्चित रूप से नहीं पता। पिछले साल के सभी छात्र उसे देखते ही भाई झाओ कहते थे। इससे माहौल तुरंत शांत हो गया। दृश्य बदलकर प्रतियोगिता स्थल सुपरनोवा एरिना पर आ गया।
दूसरे साल के डार्क हॉर्स मीटियोर टीम के कप्तान श्याओ लॉन्ग घमंड भरी नजर और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आए। भाई झाओ और श्याओ दाओ, बहुत समय हो गया। इस साल के सुपरनोवा चयन में तुमसे मिलना उम्मीद नहीं थी। उसने झाओ शेंग की ओर देखा। तुम सब? श्याओ लॉन्ग ने दांत भींचकर पूछा। याद है वो दिन जब तुमने अकादमी छोड़ी थी? उसने अहंकार से अपनी बाहें छाती पर बांध लीं। आपने हम में से अधिकतर को हराया था, इसलिए जब हमने आपको यहां देखा। उसने झाओ शेंग को चिढ़ाया। जब तक यह प्रथम श्रेणी की तीसरे वर्ष की टीम नहीं है, हमारी चारों द्वितीय वर्ष की टीमें यहां हैं। श्याओ लॉन्ग ने गला साफ किया और खींचकर देखा। तो तुम सुपरनोवा चयन में भाग ले सकते हो, है ना? और अपनी टीम को इतना घमंडी नाम भी दे दिया। हमने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। हम एक एक करके लड़ेंगे, ये ज्यादा तो नहीं है ना? उन्होंने जाओ शेंग की तरफ घमंड से देखा। शिंकुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, शेंग शेंग, बुरा नहीं, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा शरारती हो। वह आगे बढ़ा, ठुड्डी उठाई और जोर से कहा, क्या तुम सब यही हो? कुछ कम लग रहे हो। शिंकुन को यह सुनकर वे दोनों गुस्से से फट पड़े। धत्त तेरी की, तुम नए छात्र हो, तुम्हें यहां बोलने का हक है। इस दौरान शिक्षक के कार्यालय में भी बहस हो रही थी। लेई यान ने घमंड से झुककर ताना मारा। शिक्षक फुलियांग, क्या आप फ्रेशमैन टीम के पहले राउंड पार करने पर शर्त लगाना चाहेंगे? उसने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। कुल 6 सोफोमोर टीम है, 30 लोग। उसने ग्रे टिकट निकाला और मेज पर रख दिया। मैं दिलचस्प हूं, 100 बोतल जीवन सार। मैं शर्त लगाता हूं कि वे हारेंगे। लेई यान की शर्त का सामना करते हुए फुलियांग पहले से ही पसीने में थे। 50, 188, 200, 250, 300 बोतल जीवन सार। लेई यान खड़े हुए उसे देखा और हंसे। फुलियांग, अगर तुम बाद में हार भी जाओ फिर भी तुम नहीं हारोगे। उसने कहा, शर्त तो शर्त है। यह सुनकर लेई यान ने पूछा, आपकी टीम के नाम का क्या अर्थ है? आजकल कौन ऐसे शब्द पसंद करता है जैसे कयामत या प्रलय? कयामत, टिंडर, बाहर। श्याओ लॉन्ग भीड़ के सामने खड़े होकर हंसते हुए बोले, क्या वे दुनिया के अंत की बद्दुआ दे रहे हैं और वे उद्धार करता है? नन्हा बछड़ा शेर से नहीं डरता। कितने घमंडी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि टुटू ने उन्हें सबसे घमंडी टीम कहा, लेकिन वह भी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कह रही थी। यह सुनकर शिंकुन का चेहरा काला पड़ गया और उसने ताली बजाई। चिंगारी फैल गई। पूरे शहर को आग में घिरा देखने की एक दृष्टि, सब कुछ ढा और जल रहा है। आप अकेले दुनिया नहीं बचा सकते। सर्वनाश से पहले चिंगारी को आग पकड़ने के लिए तैयार करना होगा, इसलिए आग में और ईंधन डालना होगा। झैंकुन ने एक उंगली उठाई और कहा, बारी बारी नहीं चलेगा। आप लोग खुद को बहुत ऊंचा मानते हैं। फिर उसने उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तभी मजा आएगा जब आप सब एक साथ मुझ पर हमला करें। यह सुनते ही उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए और वे क्रोध से पागल हो गए। हाँ, ये सुनकर श्याओ लोंग और उनके साथी गुस्से में उबल पड़े, गालियां देने लगे। धत्तेरे की, ये नया छात्र बहुत घमंडी है। सब एक साथ, हम सब एक साथ कैसे हमला करें? ये तो बहुत नीच हरकत है। हम यहां आए थे। इससे पहले कि वे कुछ कहें, उनके चेहरे सदमे से सफेद हो गए। भाई झाओ आगे बढ़े। मेरे बड़े भाई ने कहा था, तुम सब मुझ पर आओ। झाओ शेंग आगे बढ़े, अपनी मुद्रा में आ गए। देखना है कि इस महीने कोई प्रगति हुई। अचानक हमले से वे चौंक गए। भाई झाओ, भाई झाओ। उसके मुंह से शब्द मुश्किल से निकले थे कि उसने सीधे प्रतिद्वंदी के चेहरे पर वार किया। रुको। कुछ ही वार में उसने उनके अहम बिंदुओं पर सटीक प्रहार किया, जिससे उन्हें प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। दर्शकों की हैरान निगाहों के बीच झाओ शेंग एक भयंकर जानवर की तरह था, जो लोहे के पहाड़ के प्रहार से मैदान पर हावी हो गया। श्याओ लोंग का समूह बस चिल्ला सकता था, क्यों रुके? वह रुका, रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए उकसाया, आओ सब साथ में। यह पहले जैसा नहीं है। इस बार आप अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इस बीच श्याओ लॉन्ग पहले से ही जमीन पर था, मुंह से झाग निकल रहा था। भाई झाओ लियान अफसोस के साथ फुलियांग को टिकट देना नहीं चाहते थे। मैं बढ़ाऊंगा। रुको, नहीं बढ़ाऊंगा। फुलियांग ने उसके हाथ से ग्रे टिकट छीन लिया। बहुत देर हो गई, छोड़ो। लेई यान ने पूछा, वो बच्चा कौन है? झाओ शेंग, उन्होंने कहा। लगता है आप शिक्षक सिर्फ अलौकिक शक्तियों की परवाह करते हैं, है ना? अगर ये वही मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक होते जिन्हें अकादमी ने नियुक्त किया था, तो मैं अपने खिलाफ शर्त नहीं लगाता। हालांकि झाओ शेंग के पास सिर्फ 39 ट्रांसेंडेंट जीन है। वह बहुत मेहनती है। 2 कठिन वर्षों के अध्ययन में 2 बार दोहराया, फिर भी ट्रांसेंडेंट शक्तियों को नहीं सीख सका। मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षकों के लिए वह बच्चा विलक्षण है। सीखने के बाद वह दूसरों को सिखाने को भी उत्सुक था। झाओ शेंग भीड़ के सामने खड़ा था। उसके वर्ष के अधिकतर छात्रों ने उसकी मार्गदर्शन लिया था, इसलिए उसे आधा शिक्षक माना जाता था और बहुत सम्मानित था। सेमेस्टर खत्म होने से पहले उसे नहीं पता था कि वह ट्रांसेंडेंट अकादमी में लौटेगा या नहीं, इसलिए उसने पूरी कक्षा को निर्देश दिया। एक पल में झाओ शेंग ने अपने सभी छात्रों को हरा दिया, सिवाय उनके जो निकट मुकाबले में रुचि नहीं रखते थे। लेई यान फुलियांग के पास गया और व्यंग्य से कहा कि चाहे उसकी मार्शल आर्ट्स कितनी भी अच्छी हो, वह ट्रांसेंडेंट शक्तियों के सामने केवल मांसपेशियों और मुक्कों तक ही सीमित है, जैसे अंडा पत्थर से टकरा रहा हो। कोई जो 2 साल तक अपनी प्रतिभा को जागृत नहीं कर सका, वह बहुत ही दयनीय है। भले ही उसने अब जागृत कर लिया हो, वह कितना सक्षम हो सकता है? फुलियांग ने कहा। लेकिन वह जाग गया। लेई यान ने कहा, उनकी टीम में गू के जीन के अलावा और कौन लड़ सकता है? उसने चश्मा ऊपर किया और कहा, क्यों ना हम एक और शर्त लगाएं? लेई यान ने गंभीरता से कहा, क्या आपको लगता है कि वे बस दूसरे वर्ष के छात्रों को हराकर पास हो जाएंगे?